हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 20, जो बहुत ही ज़्यादा इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। बहुत मजा आएगा हम लोग इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। वैसे इसमें देखो, डिस्कशन बहुत सारा रहेगा। कुछ तुम लोग नया नया टर्म सीखोगे, कुछ ऐसा टर्म्स भी आएगा जिसको तुम लोग यूज़ पहले किए हो लेकिन उसका टर्मिनोलॉजी नहीं जानते हो, तो वो सब भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और स्टार्टिंग तो खैर बहुत ईजी है, स्टार्टिंग भी ईजी है, मिडिल भी ईजी है, एंड भी ईजी है। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को हम लोग को करने में। देखो, इस क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए, जो कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे तुम लोग डिग्री तो जानते हो, जैसे 60 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब तो तुम क्लास 9 में भी यूज़ किए होगे। तो डिग्री तुम लोग क्लियर है। डिग्री जैसे 1 डिग्री। उसके बाद आता है हम लोग का मिनट्स, यानी कि जो डिग्री से छोटा होता है। अब बोलोगे सर मिनट तो टाइम का मिनट और सेकंड बोल रहे हैं, तो यहाँ पे डिग्री का मिनट और सेकंड होता है, जो डिग्री से छोटा यूनिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स। और उसका डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे डैश, सिंगल डैश से। मिनट से छोटा क्या होगा? सेकंड होता है, और उसको हम लोग डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो अब बोलोगे सर जब डिग्री से ये छोटा है तो डिग्री और इसमें कोई रिलेशन है क्या? हाँ बिल्कुल है। जैसे केजी और ग्राम में होता है, मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन होता है, उसी तरह डिग्री और मिनट्स में रिलेशन होता है। क्या होता है देखो, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है। तो सर क्या मिनट और सेकंड में भी रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है। तुम लोग खुद से सोचो तो क्या होना चाहिए? 1 मिनट में कितना सेकंड होगा? सर ये तो आसान है, 60 सेकंड होगा। वेरी गुड। यानी कि अगर तुम्हारे पास में क्वेश्चन अगर डिग्री में है, अगर मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मिनट में पहुंच जाओगे। जैसे एग्जांपल, मेरे पास में 2 डिग्री है, अगर हमसे बोला जाएगा सर इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए, तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 260 द 120 मिनट्स। और अगर कोई बोलेगा सर यहाँ से आप सेकंड में चले जाइए, तो अगेन 60 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 7200 सेकंड। तो अगर हमको डिग्री से मिनट में आना है तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट से सेकंड में जाना है तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमको मिनट से डिग्री में जाना है, पीछे जाना है, तो डिग्री से मिनट में आने के लिए मल्टीप्लाई है, और मिनट से वापस डिग्री में जाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल, मेरे पास में जैसे 72 डिग्री है, हमको यहाँ से मिनट में जाना है, मिनट में, तो क्या करेंगे? ये डिग्री से तो मिनट हो गया ना, जैसे मिनट है मेरे पास में, सपोज 72 मिनट्स, यहाँ से हमको डिग्री में जाना है, डिग्री, तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 72/60, अभी क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 72, तो वन जा ले जाएंगे तो 60, क्या बचा? 12। तो वन ये जो आया वो क्या होगा? डिग्री, और ये जो रिमाइंडर बचा वो क्या होगा? मिनट्स होगा। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास में है 305, जैसे मिनट, ये वाला भी हमको यहाँ से डिग्री में जाना है, तो क्या करना होगा? 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 305, तो 5 जा ले जाएंगे तो कितना होगा? 300, तो रिमाइंडर क्या बचा? 5। तो यहाँ जो 5 आया है हम लोग का वो हो गया डिग्री, और ये जो रिमाइंडर बचा वो क्या हो जाएगा हम लोग का? मिनट हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लेते हैं मेरे पास में कुछ ऐसा है, जैसे 662 सेकंड है, अब सेकंड से हमको मिनट में जाना है, तो क्या करना होगा? 60 से डिवाइड करना होगा। तो सेकंड से मिनट में आने के लिए 60 से डिवाइड, ऐसे कुछ, तो 662, यहाँ पे वन ले जाएंगे तो 60 हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे? 6, और यहाँ पे 2, फिर वन ले जाएंगे तो हो जाएगा 60, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 2। तो ये 11 क्या हो गया? मिनट, क्योंकि तुम सेकंड से मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो ये जो यहाँ पर आया वो हो गया मिनट, और ये रिमाइंडर बचा वो क्या रहा हम लोग का? सेकंड रहा। तो बहुत ही आसान है। जैसे अगर मिनट में काम कर रहे हो तो यहाँ पे मिनट आएगा, रिमाइंडर क्या होगा? सेकंड। जैसे यहाँ पे जब हम लोग डिग्री में काम कर रहे थे तो ये वो हम लोग का डिग्री, और मिनट से डिग्री में आ रहे थे तो रिमाइंडर क्या होगा हम लोग का? मिनट्स होगा। तो बस ऐसे ही इजी कैलकुलेशन हम लोग का यहाँ पर यूज होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। हर क्वेश्चन को आप डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। जैसे देखो ये वाला, यहाँ कॉमा है, ये डैश होगा। मेरे पास पहला क्वेश्चन है 832 मिनट्स, इसको डिग्री, मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो बहुत ही आसान है। देखो अभी ये मिनट में है ना, तो डिग्री में जाने के लिए क्या करोगे? 60 से डिवाइड करेंगे। जैसे देखो 832/60 कर दो, तो यहाँ पे 832, अब इसको डिवाइड करते हैं,
तो इसको वंजा लेके जाते, वंजा कितना होगा 60, कितना बचा यहाँ पे 23 और यहाँ पे 2, फिर इसको हम लोग लेकर के जाएंगे 3 टाइम्स, तो 63 ज़ा 180, क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 5। तो देखो हम लोग मिनट से डिग्री में आ रहे थे ना, तो मिनट से जब डिग्री में आएंगे तो ये क्या हो गया डिग्री, और तुम मिनट में काम कर रहे थे ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया मिनट, यानी कि आंसर हो गया हम लोग का 13 डिग्री 52 मिनट्स। आपको बोलेगा सर क्वेश्चन में तो बोला था डिग्री मिनट और सेकंड सब में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है ना। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होता कि इसको और डिवाइड करके सेकंड में जा सकते तो होता। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन तुम्हारा डिग्री मिनट और सेकंड सब में होगा। कोई क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे डिग्री और मिनट रहेगा, कोई क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे डिग्री और सेकंड आएगा, किसी क्वेश्चन में डिग्री मिनट और सेकंड सब आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का 13 डिग्री 52 मिनट्स। एक दो और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। जैसे बी नंबर देखो 6312, पर ये तो सेकंड में है, तो सेकंड से किस में कन्वर्ट करना होगा मिनट में, फिर मिनट से कहाँ जाएंगे हम लोग डिग्री में जाएंगे। तो सेकंड से मिनट में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 6312। अब यहाँ पे 1 जा 60, क्या बचा 3, 1 उतार दो। अभी 60 का टेबल पढ़ के 31 तो आएगा नहीं, ये 2 भी उतारना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा में जब नंबर उतारते हैं तो यहाँ पे 0 दे के उसके बाद 2 उतारना पड़ता है। अभी हो गया 312, तो 5 जा ले जाएंगे 300, क्या बचा 12। तो ये हम लोग सेकंड से कहाँ जा रहे थे मिनट में जा रहे थे, तो ये हो गया हम लोग का मिनट, और ये क्या बचा हम लोग का सेकंड बचा। अच्छा अब ये देखो ये जो 105 मिनट्स है ये 60 से ज़्यादा है ना। अगर 105 मिनट्स अगर 60 से ज़्यादा है तो इसका मतलब इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो ये 12 सेकंड है, 12 सेकंड को तुम मिनट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि 60 से कम है। अगर यहाँ 12 की जगह 62 सेकंड होता तो इसको हम लोग मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ये देखो 12 डिग्री है 12 सेकंड है, तो इसको टच नहीं करना। जैसे हम यहाँ पर आएंगे ये 105 मिनट्स है जो 60 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक काम करो 105 को अलग से काट के निकालो और इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करो, तो हो जाएगा 105। तो 60 1 जा लेके जाएंगे 60, क्या बचेगा 45। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 डिग्री और ये हो जाएगा 45 मिनट्स, क्योंकि तुम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे ना, तो रिमाइंडर क्या होगा मिनट होगा। तो 105 के लिए आ गया 1 डिग्री और 45 मिनट्स, तो इसके लिए हम क्या बैठा देंगे तब 1 डिग्री 45 मिनट्स, और ये पहले से यहाँ पे क्या है 12 सेकंड। देखो कितना इंटरेस्टिंग, मजा आ गया एकदम। अभी और करोगे ना एकदम अंदर से ना स्मार्टनेस फील होगा, अरे एकदम लगे कि अरे एकदम बहुत स्मार्ट हो गए, बहुत अच्छा लगे सब करने में क्वेश्चन। फिर यहाँ देखो नंबर 3 देखो 375 सेकंड, तो इसको भी क्या करना होगा हम लोग को पहले मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो 375 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, तो यहाँ पे हम लोग 5 जा 6 जा ले जाएंगे, कितना होगा 360, कितना बचा 15 बचा। तो तुम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो ये क्या होगा मिनट होगा और रिमाइंडर तुम्हारा क्या होगा सेकंड होगा। तो इसका आंसर हो गया हम लोग का 6 मिनट एंड 15 सेकंड हो गया। नंबर 4 देखो, नंबर 4 में है 27 एंड 1/12 डिग्री। अब डिग्री से कहाँ जाओगे, पहले मिनट में जाओगे, फिर मिनट के बाद हम लोग सेकंड में जाएंगे। तो याद देखो 27 1/12 डिग्री है ना, तो इसको ऐसे ब्रेक करके लिखो 27 डिग्री, और ये जो 1/12 फ्रैक्शन में है इसको लिखेंगे प्लस 1/12 डिग्री। इसको हम स्प्लिट कर दिए, क्योंकि पूरा डिग्री जो है ना, पूरा डिग्री को तुमको मिनट और सेकंड में नहीं कन्वर्ट करना है, कुछ हिस्सा डिग्री में जो है वो रहने दो, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। जैसे ये वाला पार्ट देखो ऑलरेडी डिग्री में है, तो इसको टच मत करो, इसको ऐसे रहने दो। ये जो 1/12 डिग्री देख रहे हो इसको मिनट में कन्वर्ट करो, तो लिखेंगे 27 डिग्री, और 1/12 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिनट में आ जाएगा। अब देखो 1 जा 5 जा, तो आंसर हो गया 27 डिग्री एंड 5 मिनट। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, आप डिग्री में भी रखिए अगर पॉसिबल है तो, मिनट में भी रखिए, सेकंड में भी रखिए। तो ये डिग्री में पॉसिबल है रखना तो रखो इसको डिग्री में, अब ऐसा नहीं कि इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं करोगे। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो 5 नंबर 72.04 डिग्री। तो यार देखो 72 जो है ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, इसको हटा लो 72 डिग्री। ये जो 0.04 देख रहे हो इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड में। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.04 है, इसको पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट हो जाएगा। तो देखो 72 डिग्री और डेसिमल हटा के नीचे 100
यहाँ पे 0 0 कट, तो क्या बचा देखो हम लोग क्या इसमें 24/10, ये हो गया मिनट। तो 72 डिग्री और 24/10 मिनट। तो देखो ये फ्रैक्शन में अभी भी है ना, तो ये और सिंप्लीफाई हो सकता है इसका मतलब। तो मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं होता है जैसे पिछला क्वेश्चन की तरह, अगर ये नॉर्मल जैसे 7 मिनट आता या 8 मिनट आता तो कहानी यही रोक देते हम लोग। लेकिन देखो ये फ्रैक्शन में है ना, यानी कि मिनट किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 72 डिग्री, और इसको फिर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 24/10 इंटू 60 कर देंगे। यहाँ पे 0 0 कट, कितना हो जाएगा 72 डिग्री, और 6 और 24 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 144 सेकंड। अब दिक्कत ये है कि ये डिग्री तो ठीक है, चलो सही है, पर ये जो 144 सेकंड देख रहे हो ये तो 60 से ज़्यादा है ना। अगर तुम्हारा सेकंड अगर 60 से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसको मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। अगर 144 की जगह अगर सिर्फ 44 सेकंड होता, यानी कि 60 से कम होता, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं था। पर यहाँ देखो 60 से ज़्यादा है ना, तो इसको मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए काम करो, 144 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 2 ले जाएंगे तो हो जाएगा 120, क्या बचा 24। तो मिनट से तुम सेकंड से कहाँ आ रहे थे, मिनट में, तो ये क्या होगा मिनट, और ये क्या होगा हम लोग का सेकंड। यानी कि आंसर कुछ इस तरह रुकेगा 72 डिग्री और इसके लिए 2 मिनट एंड 24 सेकंड। कितना ईजी है। बस यहाँ पे कीवर्ड याद रखना है कि अगर कोई भी टर्म जैसे ये वाला देखो 144 मिनट जो कि छोटा यूनिट है, पर ये 60 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर 72 ये भी तो 60 से ज़्यादा है। अरे 60 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी बड़ा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है। अगर यहाँ 72 मिनट्स होता तो उससे बड़ा डिग्री उससे बड़ा क्या है डिग्री है, तो उसमें कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अगर तुम्हारा कोई छोटा यूनिट अगर 60 से ऊपर रहा तो उसके बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर दो। लेकिन अगर तुम्हारा सबसे बड़ा यूनिट अगर 60 से ऊपर भी है तो उसको टच नहीं करना है। जैसे यहाँ पे अगर ऐसा होता कि कुछ इस तरह होता जैसे 67 मिनट एंड 62 सेकंड, तो ये जो है देखो इससे बड़ा डिग्री अवेलेबल है ना, बड़ा यूनिट, इससे बड़ा यूनिट कौन है डिग्री है। तो इसको डिग्री में तुम कन्वर्ट कर सकते थे, कैसे 6 डिग्री 7 मिनट ऐसे कर सकते थे। लेकिन अगर ये ऑलरेडी तुम्हारा सबसे बड़ा यूनिट है तो इसको तो किसी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे ना इससे बड़े यूनिट में, तो इसको रहने दो। लेकिन अगर तुम्हारा छोटा यूनिट अगर 60 से बड़ा रहा तो उसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी एक नया चीज सीखोगे तुम लोग। लेट अस डिटरमिन द सर्कुलर वैल्यूज। अब ये सर्कुलर वैल्यूज क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना मतलब सर्कुलर वैल्यू होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास में है 90 डिग्री, अगर हम बोलेंगे इसका सर्कुलर वैल्यू बताओ, सर्कुलर वैल्यू, तो बहुत आसान है, इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1 जा 2 जा तो कितना हो गया पाई/2। तो ये 90 डिग्री का क्या हुआ सर्कुलर वैल्यू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 देखो। अब यहाँ पर है 60 डिग्री, अगर हमको इसको सर्कुलर वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम, बहुत ही आसान है, 60 डिग्री को हम लोग पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 1 जा 3 जा कितना हो गया पाई/3। तो ये था मेरा डिग्री, जिसको हम लोग सेक्साडेसिमल भी बोलते हैं, जो हम लोग आगे सीखेंगे अभी हम लोग। तो सेक्साडेसिमल यानी कि डिग्री को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए, सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए। ये वो हम लोग का आंसर। उसी तरह पार्ट 2 देखो, 135 डिग्री है, तो ये उम्मीद है तुम लोग खुद से कर पाओगे। 135 डिग्री यानी कि सेक्साडेसिमल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, पाई/180। अब देखो हम जबरदस्ती का ये वर्ड ना सेक्साडेसिमल हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ पे यूज करने का जरूरत नहीं था, हम तुम लोग को अवेयर कर रहे हैं इस वर्ड से, क्योंकि आगे अगर देखोगे सेक्साडेसिमल तो ऐसा नहीं, अरे वाह ये आ गया सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिग्री जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल बोलते हैं। तो अब इसको हम लोग को सर्कुलर में कन्वर्ट करना है तो पाई/180। अब कैंसिल करो इसको, 5 2 जा 5 7 जा, यहाँ पे 5 3 जा 5 6 जा 9 3 जा 9 4 जा, तो कितना हो गया 3 पाई/4 हो गया। तो ये हो गया इसका सर्कुलर वैल्यू। इसी तरह देखो सबको वैसे ही कन्वर्ट करना है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या आ गया, ये 22 डिग्री और साथ में 30 सेकंड्स आ गया। अच्छा ये कॉमन ही रहेगा, सब कॉमन दिख रहा है पर ये डैश है सर। अब सर इसको कैसे कन्वर्ट करें, 1 2 3 4 तो बहुत आसान है सर, डिग्री को हम लोग कन्वर्ट कर दिए पाई/180 में। इसको कैसे करेंगे सर, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले काम करना,
ये जो 22 डिग्री एंड 30 सेकंड देख रहे हो ना, ये 30 मिनट्स, इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो। कैसे, देखो जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो ये तो डिग्री में है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये जो 30 मिनट्स देख रहे हो ना, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद सर्कुलर में हम लोग जा पाएंगे। अब 30 मिनट्स को डिग्री में जाने के लिए क्या करना होगा, बहुत ही आसान है, 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये कहाँ पहुँच जाओगे, डिग्री में पहुँच जाओगे। और अगर डिग्री से मिनट में जाना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 31 जा 32 जा कितना हो गया, 22.5 डिग्री। अब इसको थोड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लो तो हो जाएगा 45/2 डिग्री। अब डिग्री से कहाँ जाना हम लोग को, सर्कुलर में जाना है, तो बहुत आसान, 5/180। अब यहाँ पे काट कुट करो, जैसे 9 5 जा 9 20 जा, 5 1 जा 5 4 जा, तो कितना हो गया 5/8। ये हो गया इसका सर्कुलर वैल्यू। अब उसी तरह देखो एक और क्वेश्चन हो जाए, इन दोनों में से कोई एक हम ट्राई कर दे रहे हैं, फिर जो बचेगा एक तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना। तो हम इजी वाला बना दे रहे हैं, ये वाला नंबर 8, टफ वाला दोनों बना लेना। 40 डिग्री 16 मिनट 24 सेकंड, तो ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, इसको लेके टेंशन नहीं है। तुमको क्या करना है, इसको और इसको तुमको जो है डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये 40 डिग्री है, उसको साइड करो। ये जो 16 मिनट्स देख रहे हो, इसको पहले हम लोग क्या करना होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो 16 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे 24 सेकंड के पास में, 24 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ से ये मिनट हटा दो, हाँ अभी तो 24 सेकंड है ना, इसको डायरेक्ट तो डिग्री में हम लोग कन्वर्ट करते नहीं है, पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए 60 से डिवाइड, फिर मिनट से हम लोग डिग्री में जाते हैं तो अगेन 60 से डिवाइड। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट 2 बार 60 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, डिग्री में पहुँच जाएगा। देखो डिग्री में पहुँच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 3600, क्योंकि यहाँ पे 60 का कितना होता है 3600 होता है, तो 3600 और 60 का एलसीएम क्या होगा 3600 होगा। एलसीएम ले रहे हम लोग, यहाँ बने समझ लो। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3600, उसको ऊपर वाले 40 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 144000। देखो बड़ा नंबर देख के घबराना नहीं, क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन का भी आदत डाल लो, क्योंकि अभी तो भाई घर में बैठ के बना रहे हैं, तो अभी तो टाइम है एग्जाम में। अगर कोई बड़ा कैलकुलेशन भी है उसको 2-3 बार करके कमांड कर सकते हैं। सोचो अगर तुमको आदत नहीं है इसका कैलकुलेशन का, और एग्जाम में डायरेक्ट अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया, बड़ा कैलकुलेशन, तो देख के घबरा जाते हैं, और जो सम आता है उसको भी हम लोग ओढ़ फोड़ करके पूरा चौपट कर देते हैं। तो बड़ा अगर कैलकुलेशन आ जाए तो खुश हो जाओ कि सारा प्रॉब्लम यही खत्म करके हम लोग एग्जाम में पहुंचेंगे। अब 3600 को 60 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 60। अब उसको हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 960, और इसको डिवाइड करेंगे सेम है तो 1, और उसको 24 से मल्टीप्लाई तो 24। अब तीनों को ऐड करते हैं, 144000 960 एंड 24 ऐड करो तो 489441, बहुत बड़ा नंबर आ गया, पर फिर भी टेंशन नहीं, आराम से काम करो। 144984 और नीचे क्या है 3600। इसको तुमको किस में कन्वर्ट करना है, सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अब सोचो कि सर ऐसे ही इतना बड़ा आ गया, इसका सर्कुलर वैल्यू क्या करें, तो खैर टेंशन नहीं, 144984 बाई 3600 किस में कन्वर्ट करना है इसको, सर्कुलर लेंगे π/180 में। अब इसको हम लोग जम के कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट करें, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, उम्मीद है 3 से कैंसिल होगा। 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 8 ज़ा 24, यहाँ पे 360 ज़ा। उम्मीद है हम लोग का 4 से कैंसिल होगा, तो 4 15 ज़ा, और यहाँ पे देखो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, उसके बाद में 4 8 ज़ा, फिर 4 2 ज़ा, सही है। फिर ये अब ये कैंसिल होगा, ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं, ये तो हम लोग का 2 से कैंसिल करते हैं ऊपर नीचे, तो 2 से करेंगे तो 2 6 ज़ा 0 4 ज़ा और 1 ज़ा, यहाँ पे हो जाएगा 2 18 ज़ा और साथ में 00। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 6041 है, यहाँ पे पाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6041 पाई, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 0 0 0, 15 8 ज़ा 120 0 कैरी 12, 15 1 ज़ा 15 और 12 27। देखो सम्स को मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम बिना टेंशन का करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होगा सम्स गलत हो जाएगा
लेकिन अगर कोई बच्चा किसी टॉपिक को लेकर टेंशन में आ जाता है, उसका फोबिया, वो डर बैठ जाता है कि यार हमसे हो नहीं पाएगा। एकदम रिलैक्स होके करो, बहुत ज़्यादा तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। कट करके हम फिर ट्राई करेंगे, फिर आंसर नहीं आया, फिर जैसे कोई बाइक चलाना सीखता है, अगर वो बाइक चलाना सीखे और वो घबरा जाए कि यार क्या होगा, कैसे चलाएंगे, ये होगा, अरे उतना टेंशन क्यों ले रहे हो, बहुत ज़्यादा क्या होगा, तुम उलट जाओगे, हाथ पाँव छिला जाएगा। तो इससे पहले कभी गिरे नहीं हो? बिल्कुल गिरे हैं, कभी सीढ़ी से उलट गए, कभी कहीं चेयर में बैठे बैठे उलट गए, कभी कोई दोस्त धक्का दे दिया टेबल से, गिरे तो है। तो तुमको गिरने से भी टेंशन क्यों लग रहा है? यहाँ पे गिरोगे तो फायदा है कि तुम बाइक चलाना सीख जाओगे। उसी तरह कोई कैलकुलेशन को लेके घबराओ मत। अगर कोई बच्चा घबरा जाए कि यार क्या होगा, अरे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आंसर नहीं आ रहा, जैसे कोई बच्चा स्कूटी चलाना सीख रहा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, हम उलट जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर उठेंगे, फिर चलाएंगे। तो ये जो एंड है ना, उसको सोच के आगे बढ़ो। जब तुम एंड सोच लोगे कि इसका एंड क्या हो सकता है, तो तुमको स्टेप लेने में बहुत हिम्मत मिलेगा। जैसे इसमें देखो, बहुत ज़्यादा क्या होगा, आंसर नहीं आएगा, अगेन ट्राई करेंगे, दोबारा आंसर नहीं आया, अगेन ट्राई करेंगे। भाई ये तो मेरे अथॉरिटी में ना, हम जितना बार चाहे ट्राई करें, ऐसा तो नहीं कि पैसा लगेगा, एक बार ट्राई किए 100 रुपये लगेगा, 2 बार ट्राई किए 500 रुपये लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में, तुम जितना बार चाहो ट्राई करो, एंड सोच लो आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा, बस हो गया। इससे ज़्यादा तो कुछ तो नहीं होगा। ऐसे तो तुम्हारा पढ़ाई छोड़ा दिया जाएगा, तुमको काम में बैठा दिया जाएगा, तुम्हारा मोबाइल छीन लिया जाएगा, तो डर किस बात का है? तो बिना डरे कोई भी बड़ा कैलकुलेशन को एकदम स्मार्ट वे में करो, ताकि तुम्हारा सामने वाला भी अगर कभी देखे ना कि भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन इतना रिलैक्स हो के स्मार्ट वे में आप कैसे कर लेते हो, ऐसा लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। ये होता हम लोग का असली भरम होता है जिंदगी का, मजा आ जाता है उस टाइम में। तो उसके लिए लेकिन हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके, अब ऐसा नहीं कि किसी के सामने रिलैक्स हो गया और फॉल एंड सन आंसर बना रहे बैठ के, वैसा नहीं करना है। पहले प्रैक्टिस करो, बहुत मजा आएगा मैथ बनाने में। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटा सा एक बचपन का डिस्कशन हो जाए, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम लोग को हेल्प करेगा। वो क्या है देखो, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, और ये मान लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये सी है, ये ए है, ये मान लेते हैं बी है। एक ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस, जिसमें ए सी और बी सी तुम्हारा इक्वल है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें ऐसे, और बाहर में एक एंगल अगर हम बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये जो एंगल बना है वो ट्राइंगल के देखो बाहर बना है, तो ये होता है हम लोग का एक्सटीरियर। हाँ, अगर ऐसा होता, जैसे मान लेते हैं अगर हम इन तीनों का बात करें अंदर में, इसको बोलते हैं इंटीरियर, पर ये देखो बाहर बन रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स होता है। अब इसका क्या मतलब है देखो, जैसे मान लेते हैं ये 30 डिग्री है और ये मान लेते हैं 45 डिग्री है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल का सम होता है, यानी कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। ये तुम लोग याद रखोगे। अच्छा, लेकिन अब बोलोगे सर आप तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए थे, दोनों अलग अलग एंगल कैसे हो गया? वो तो हम समझाने के लिए बोले, तो एक काम करो हम इसको 30 कर दे लो, सही है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड भी इक्वल होता है और दोनों एंगल भी इक्वल होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो दोनों ऑपोजिट एंगल का सम होगा, यानी कि 30 30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे एक और एग्जाम्पल हो जाए देखो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है 80 और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि दोनों एंगल इक्वल होगा। तो अब बताओ ये दोनों कितना कितना होना चाहिए? तो बोलोगे सर अगर ये 80 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। अब इन दोनों का सम 80 है, तो ऐसा हो सकता है एक 50 एक 30 हो, एक 45 एक 35 हो। लेकिन अगर दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी तो इक्वल होगा, तो दोनों का सम 80 होगा और दोनों का वैल्यू लेकिन सेम सेम होना चाहिए। तो कितना कितना होगा, 40 40 होगा। उसी तरह अगर हम एग्जाम्पल चेंज करें, अगर हम ऐसा बोले कि हम यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बना है जो हम लोग का है 144 डिग्री और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 144 होगा। अब चूंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो 144 को बराबर बराबर बांट दो, कितना होगा 72 72। ये तो बस हेक्साडेसिमल यानी कि डिग्री में आया। अब इसको अगर बोलेंगे सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर दोगे। तो होप कि तुम लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने बोला है ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए सी इक्वल्स टू बी सी है। तो चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, जिसमें हम लोग का ए बी सी नाम दे दिए, जिसमें बोला है ए सी और बी सी इक्वल है, ए सी और बी सी इक्वल है।
फिर बोला है BC इज एक्सटेंडेड अप टू द पॉइंट T, ये जो BC है ना उसको एक्सटेंड करो। तो ये जो BC नजर आ रहा है तुमको, इसको एक्सटेंड करो, ऐसे बढ़ा दो। कहाँ तक जाना है? D तक। मान लीजिए हम लोग का हो गया D, तो उसको D तक बढ़ा दिया। फिर बोला है एंगल ACD 144 है। ACD मतलब क्या? देखो ACD यानी कि बीच में एंगल कितना बन रहा है? 144 बन रहा है। अब बोला देन लेट अस डिटरमिन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC में देखो तीन एंगल बन रहा है ना, जैसे ये वाला 1 2 और ये 3 बन रहा है। तो बोला है कि ट्रायंगल ABC का जो तीनों एंगल्स है उसका वैल्यू बताइए, लेकिन किसमें? सर्कुलर में। अब जाहिर सा मतलब तुम जो कैलकुलेशन करोगे वो तो डिग्री में आएगा, तो डिग्री में लाने के बाद किसमें कन्वर्ट करना होगा? सर्कुलर में उसको कन्वर्ट करना होगा। तो बोला है ईच ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का तीनों एंगल बताइए किसमें? सर्कुलर वैल्यू बताइए। अब तुम लोग अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इस पर ही तो डिस्कशन चल रहा था हम लोग का। ये वाला जो एंगल देख रहे हो 144, वो कैसा एंगल है? सर वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल दोनों ऑपोजिट एंगल का क्या होता है? सम होता है। यानी कि एंगल 1 + 2 दोनों मिलाए कितना होना चाहिए? 144 होना चाहिए। अब भाई दोनों इक्वल है ना, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों मिला के 144 है, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो दोनों कितना कितना होगा? 72 होगा। अब लेकिन आंसर इसमें नहीं देना है, आंसर तुमको किस में देना है? आंसर तुमको सर्कुलर में देना है। 72 को सर्कुलर में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लेके जाएंगे 9 से लेके जाओ, तो हो जाएगा 9 8 सा 9 20 सा 4 2 सा 4 5 सा, कितना हो गया? 2π/5। तो ये भी कितना होगा हम लोग का? 2π/5 होगा, क्योंकि ये भी 72 है। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन बोला था ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का हर एंगल। तो अभी तो सिर्फ ये दोनों के बारे में बात हुआ ना, इसके बारे में तो बात नहीं हुआ। अब ये कितना होगा? तो इसको हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। कोई भी ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल उठा के लेके चले आओ, ये जो तीनों इंटीरियर एंगल होता है ना, तीनों का सम ऑलवेज कितना होता है? 180 होता है। अब जिसमें हम ये बोले कि ये 72 है, ये 72 है, तो दोनों मिलाया कितना हो गया? 144 हो गया। तो बताओ ये कितना होगा? तो सर ये 36 होगा, तब ना तीनों मिला के 180 होगा। 36 360 का लिख दिए तुम लोग, 36 तब ना तीनों मिला के 180 होगा। तो ये एक रीज़न हुआ बताने का इसका। तो उस हिसाब से ये कितना हो गया? 36। हम लोग के पास में एक और टेक्निक है। टेक्निक क्या? देखो, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन में ऊपर में जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 180 होता है। ये कितना बनेगा? 180। इसको बुलाया जाता है लीनियर पेयर। तो ऊपर में जो एंगल्स होता है उसका सम ऑलवेज कितना होगा? 180। अब हम तुमसे ये बोले कि ऐसा कुछ सीन है और ये यहाँ से यहाँ तक जो है 144 है। अब बोलो एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर में लीनियर पेयर कितना होता है? 180 का, जिसमें से इतना पार्ट 144 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा? सर 36 होगा। उसी तरह यहाँ आ जाओ, तुम्हारा BCD जो है, BCD ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें यहाँ से तक एंगल कितना है? 144। तो पूरा यहाँ से तक कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 144 है तो बचा हुआ कितना होना चाहिए? 180 से माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 36। तो ये हो गया हम लोग का 36। अब इसको सर्कुलर में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ हो जाएगा 1 ज़ा, यहाँ हो जाएगा 5 ज़ा, तो आंसर कितना हो गया? π/5। देखो कितना ईजी है, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे तुम लोग के सामने दो नया वर्ड्स आएगा, जिसमें से एक तो हम बहुत देर से जानबूझ करके यूज़ कर ही रहे थे, सेक्साडेसिमल। तो सेक्साडेसिमल मतलब क्या होता है? अगर एंगल को डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल। जैसे पाई में एक्सप्रेस करेंगे तो सर्कुलर वैल्यूज होता है, और अगर डिग्री में एक्सप्रेस करेंगे उसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल। तो ये वर्ड हम ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग एक्यूट एंगल्स। अब ये क्या होता है? बहुत बच्चे लोग शायद ये वाला जानते होंगे वर्ड, अब कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो देखो हम करते हैं इसको। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अगर तीनों एंगल का सम 180 है और ये अकेले 90 है, अकेले 90 है। अब भाई अगर ये अकेले 90 होगा तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? 90 होगा। अब इन दोनों का अगर सम 90 है तो जाहिर सा बात है दोनों का वैल्यू 90 से कम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये 60 होगा तो ये 30 होगा, तब ना दोनों का सम 90 होगा। अब ये दोनों का सम 90 + 90 करेंगे तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमको 180 मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब ये जो दोनों एंगल है, देखो ये 90 से छोटा है ना,
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब होता है ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन, बट लेस देन 180, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और एक्यूट मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 हुआ और इन दोनों का जो सम होगा वो ऑलवेज 90, यानी कि ये दोनों ऑलवेज क्या होना चाहिए, एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला है, अच्छा तुम लोग को ये क्लियर हो गया एक्यूट और सेक्साडेसिमल। क्वेश्चन ने बोला है डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2π/5। लेट अस राइट द सेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑफ टू एंगल्स। बोल रहा है कि ये दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो 2π/5। देखो ये सर्कुलर में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सर्कुलर है, पाई में दिया हुआ है, सर्कुलर है। बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 2π/5। बोल रहा है दोनों का वैल्यू बताइए कितना कितना होगा। जैसे हम बोलेंगे ना दोनों का डिफरेंस कितना है 30 और दोनों का वैल्यू कितना है 60 और 30 है। तो उसी तरह क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2π/5, तो दोनों का वैल्यू बताइए कितना होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ सर्कुलर में, लेकिन आंसर किसमें मांग रहा है, सेक्साडेसिमल यानी कि डिग्री में मांग रहा है, डिग्री में। तो एक काम करते हैं ना, ये जो डिफरेंस इसका सर्कुलर में दिया हुआ है इसको भी हम लोग सेक्साडेसिमल यानी कि डिग्री में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो उससे इजी ये होगा कि ये दोनों आंसर है वो भी हम लोग आराम से डिग्री में आ जाएगा। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसा था, ये 90 डिग्री था और इसको हम x और इसको हम y ले लेते हैं। लिखेंगे लेट द टू एक्यूट एंगल्स आर x एंड y। हो गया। फिर देखो ये जो 2π/5 है जो सर्कुलर है, इसको हम लोग सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पाई की जगह में 180 बैठाते हैं। ये हो गया डिग्री यानी कि सेक्साडेसिमल हो गया। अब कैंसिल करो, 5 1 जा 536 जा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हो जाएगा 72 डिग्री। तो ये हो गया सर्कुलर और ये हो गया सेक्साडेसिमल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2π/5। तो लिखेंगे x माइनस वाई यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है 2π/5 है और उसको हम किस में कन्वर्ट किए हैं 72 डिग्री में कन्वर्ट किया। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस तो तुम्हारा 72 हो गया। बताओ इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, सर 90 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होगा प्लस 90 करेंगे तब ना तीनों का सम 180 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे अंदर से आना चाहिए, डिफरेंस क्वेश्चन में दे दिया है और इन दोनों का सम तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि सर इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। अब तुम लोग सोचोगे सर आप इसका सम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि तुमको x एंड y का वैल्यू बताना है ना, तो इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए तुमको दो इक्वेशन चाहिए होता है ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। साइमल्टेनियस इक्वेशन तुम लोग बनाए हो एलिमिनेशन मेथड क्लास 9 में। क्लास 9 में देखना तुम लोग का शायद चैप्टर नंबर 5 था, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखना तुम लोग का क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 5.3 था, एलिमिनेशन मेथड वाला। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y निकालने के लिए तुमको दो इक्वेशन चाहिए ना। तो एक इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ डिफरेंस के हिसाब से और दूसरा इक्वेशन तुम्हारे अंदर से आएगा कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो y कट क्या बचेगा 2x और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 162। अब यहाँ से x को सॉल्व करो, x को रोकेंगे 2 नीचे ऊपर में 162, कैंसिल करो तो हो जाएगा 2 8 जा 2 8 जा 2 1 जा, तो x कितना हो गया 81। ये तो सिर्फ इसका वैल्यू आया ना, अभी तो y बाकी है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए x को पुट करना होगा आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहे हैं, लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे 81 बैठा देना, तो यहाँ पे x की जगह में 81 बैठाओ प्लस y इज इक्वल्स टू में 90। अब 81 वहाँ भेज दो तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 81, माइनस करेंगे तो कितना होगा 9। तो ये हम लोग कितना हो गया 9, कितना आ गया हम लोग का 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो यही तो बोला था कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा 72 होगा और दोनों का वैल्यू बताइए। तो देखो दोनों का डिफरेंस देखो अगर माइनस करके देखोगे 81 माइनस 9 कितना होगा 72 होगा, यानी कि हम लोग का दोनों आंसर एकदम करेक्ट आया है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या था, एक्यूट एंगल का कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा कंसेप्ट था सेक्साडेसिमल,
अब कोई बच्चे को ये याद नहीं कि सेक्साडेसिमल होता क्या है, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ के आएगा। जब वो आएगा अपने टीचर से बात करेगा, सर देखिए ना ये क्या आ गया था सेक्साडेसिमल, तो उसको पता चलेगा कि पाई की जगह 180 बैठाना मतलब क्या होता है, सेक्साडेसिमल यानी कि डिग्री वाला। तो तुमको एक्यूट एंगल का कंसेप्ट याद होना चाहिए था पहला, दूसरा सेक्साडेसिमल पता होना चाहिए था, और तीसरा तुमको ये अंदर से आना चाहिए था कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। अगर ये तीनों कंसेप्ट अगर तुमको पता है तभी तुम इस सम को बना पाओगे। जब एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करोगे या घर पे ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, जैसे अभी वीडियो देख के इस क्वेश्चन को समझ गए, तो क्वेश्चन को ऐसे समझना कि मतलब दोनों एंगल का सम लिए थे, सेक्साडेसिमल मतलब एंगल और डिग्री होता है, और एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 होता है। तो इसी को कीवर्ड बना करके प्रैक्टिस करके रखोगे। जब तुम 7 दिन 8 दिन के बाद निकालोगे तो क्वेश्चन देखते साथ फिर तुम्हारे दिमाग में 3 चीज आना चाहिए कि दोनों एक्यूट एंगल का सम 90 लेना होगा, सेक्साडेसिमल मतलब डिग्री होता है, और एक्यूट मतलब लेस देन 90 होता है। ये तीनों कंसेप्ट जब याद आ जाएगा तुमको, तो देखना तुम तुरंत उस सम को बना लोगे। अब कोई बच्चा कीवर्ड ही याद नहीं रखा, अब निकालेगा 8 दिन के बाद में फिर वो नया करके पूरे सम को देखेगा, मजा नहीं आता है। तो हर क्वेश्चन में तुम लोग कीवर्ड याद रखोगे, इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, ताकि 8 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद जब निकालो कीवर्ड याद करके तुम पूरे सम्स को बना पाओ। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में जाने से पहले अभी पिछले क्वेश्चन का एक डिस्कशन हो जाए। एक ट्राइंगल में वो जैसा भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल नहीं, जैसा भी ट्राइंगल हो दुनिया का, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये याद रखोगे, इस क्वेश्चन में हम लोग का यूज होगा। बोला है द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 65। एक ट्राइंगल का कोई एक एंगल है वो 65 है, मान लेते हैं ये 65। फिर बोला है अदर एंगल इज π/12। दूसरा एंगल, अब इन दोनों में से किसी को भी दे दो, जैसे इसको दे दिया, ये कितना है, π/12 है। अब बोला है लेट अस राइट द सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल। ये जो थर्ड वाला एंगल है इसका सेक्साडेसिमल यानी कि इसका आंसर डिग्री में भी बताइए, एंड सर्कुलर वैल्यू यानी कि पाई में भी बताइए। कितना मजा आएगा देखो। तो सबसे पहले काम करते हैं ना, ये जो सर्कुलर है इसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो। कैसे, पाई की जगह में 180 बैठा दो, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे कट मारेंगे 1 जा 5 जा यानी कि 15 डिग्री। सही है, 15 डिग्री। और ये कितना है, 65 डिग्री। हम जानते हैं ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मेरा जो थर्ड एंगल होगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 180 में से माइनस करो इन दोनों का सम, यानी कि 15 + 65, 15 + 65 करो, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल हमको मिल जाएगा। तो देखो कितना होगा, 180 माइनस कितना 80, तो माइनस में कितना होगा 100 डिग्री, यानी कि मेरा जो थर्ड एंगल है वो कितना होगा, 100 डिग्री आएगा। ये तो हुआ सेक्साडेसिमल में। अब बोला है इसका सर्कुलर भी बताइए, तो भाई बहुत ही आसान है। तो 100 को सर्कुलर में ले जाने के लिए क्या करेंगे हम, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कट कर दो, 2 5 जा 2 9 जा कट कर दो, कितना हो गया 5π/9, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 135 एंड देयर डिफरेंस इज π/12। अब ये कितना इंटरेस्टिंग है, दोनों का सम दिया है किसमें, सेक्साडेसिमल में, और दोनों का डिफरेंस दिया है किसमें, सर्कुलर में दिया है। बोला लेट अस डिटरमिन द सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ टू एंगल्स। वो जो दो एंगल का सम और जो दो एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है, तो वो दोनों एंगल का वैल्यू सेक्साडेसिमल और सर्कुलर दोनों में हम लोग को बताना होगा। तो एक काम करते हैं, दोनों एंगल को हम लोग लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट द टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई। मान लिया कि दोनों क्या हम लोग का एक्स एंड वाई है। तो क्वेश्चन में बोला है दोनों का सम कितना है 135, तो लिखेंगे x + y = 135। दोनों का डिफरेंस कितना है π/12, यानी कि x - y = π/12। अब भाई दोनों अलग अलग यूनिट में सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो एक काम करते हैं इस सर्कुलर को सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे ना पिछला क्वेश्चन में, π/12 कितना होता है, 15 डिग्री होता है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करने के लिए, सेक्साडेसिमल में, ताकि सॉल्व करने में हम लोग को ईजी हो। अब सॉल्व करते हैं, +y - y कट, तो यहाँ पे क्या होगा 2x, यहाँ पे ऐड मारेंगे तो कितना होगा 150, x को रोक लेंगे तो 2 नीचे ऊपर 150, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 75। ये तो x का वैल्यू आया। y का वैल्यू निकालने के लिए उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, जैसे लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे 75 बैठा देना, +y = 135, 75 वहाँ भेज दो,
तो 135 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो y कितना हो गया 60 और x कितना हुआ 75, ये आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे बोला था कि सेक्साडेसिमल भी बताइए और सर्कुलर भी बताइए, पर ये तो तुम्हारा सिर्फ सेक्साडेसिमल आया है। अब दोनों को सर्कुलर में कन्वर्ट करो, कैसे, 75 को हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैंसिल करो, 15 5 जा, यहाँ पे 15 1 जा और 2 जा, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12। और इसको करने के लिए क्या करना होगा, 60 इंटू पाई बाई 180 है, तो हो जाएगा हम लोगों का पाई बाई 3। तो ये हो गया हम लोग का सेक्साडेसिमल, ये हो गया सर्कुलर, ये हो गया सेक्साडेसिमल यानी कि 75, और ये हो गया हम लोग का सर्कुलर। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए जो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मान लेते हैं मेरे पास में एक ट्राइंगल है, तो बताओ इन ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब भाई एंगल कुछ भी हो सकता है, छोटा एंगल होगा, कोई बड़ा एंगल होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों एंगल का सम ऑलवेज कितना होगा, 180 होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, बोला है रेशियो ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 2:3:4। एक ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल का रेशियो कितना है, 2:3:4 है। देखो वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। फिर बोला है लेट अस डिटरमिन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, यानी कि यहाँ पे दो काम है। पहला बात तो तुमको ग्रेटेस्ट एंगल पता करना है, और दूसरा उसका तुमको सर्कुलर वैल्यू बताना होगा। तो देखो जब भी हम लोग का क्वेश्चन रेशियो में रहता है तो उसको बनाने के लिए सबसे सुटेबल मेथड होता है, उसको हम लोग लेट करते हैं एक्स में। जैसे ऐसे लिखेंगे रेशियो ऑफ 3 एंगल्स, रेशियो ऑफ 3 एंगल्स कितना है, 2:3:4। इसको हम लोग लेट कर लेंगे एक्स में। लेट द 3 एंगल्स, लेट द 3 एंगल्स क्या हो जाएगा, 2x 3x एंड 4x हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है। अब बताओ किसी भी ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो देयरफॉर 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। उसका रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू 180। x को रोक लेंगे तो 9 नीचे ऊपर 180, कैंसिल करेंगे 1 जा 20 जा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 20। जैसे अगर हमको x का वैल्यू 20 पता हो गया है तो देखो हम इसके सभी एंगल्स का पता लगा सकते हैं ना कि सबका वैल्यू कितना होगा। जैसे अगर हम इसका वैल्यू x यहाँ बैठा है तो हो जाएगा 2 20 जा 40, यहाँ पे x का वैल्यू अगर 20 बैठा है तो हो जाएगा 60, और यहाँ बैठाएंगे तो हो जाएगा 80। तो अब बताओ 40 60 80 इन तीनों में ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा एंगल कौन है, 80 है। तो ग्रेटेस्ट एंगल पता हो गया। अब इसको हम लोग को सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल कितना है 4x यानी कि 4 इंटू 20 कितना 80। अब इसको हम लोग को सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, पाई बाई 180 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 0 कट, 2 4 जा 2 9 जा कट, तो क्या हो गया 4 पाई बाई 9। ये हुआ हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे हम लोग का कीवर्ड क्या था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जब भी रेशियो में दिया रहता है तो उसके लिए सबसे सुटेबल मेथड होता है उसको एक्स में लेट करना, नंबर 1। नंबर 2, अब चीज को ये तीनों जो हम लोग लेट किए तो किसी ट्राइंगल का तीनों इंटीरियर एंगल था। अगर किसी ट्राइंगल का तीनों इंटीरियर एंगल का अगर नॉलेज हमको मिल जाता है तो हम उसका सम इक्वल्स टू 180 बैठा सकते हैं। ये तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। जैसे इसका देखो हम लोग सम 180 के एक्स पता चल गया। अब कोई बोलेगा सर आप एक्स क्यों पता किए, तो भाई एक्स पता करने से हमको ये पता हो गया कि इसमें ग्रेटेस्ट एंगल कौन है। एक्स का वैल्यू यहाँ बैठा है तो 80, तो यही क्या है ग्रेटेस्ट एंगल है। पहला काम हो गया था। सर्कुलर में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में जाने से पहले इस दोनों कंसेप्ट को समझ लो। पहले ये तो देख रहे हो एक सर्कल है हम लोग के पास में, उसका सेंटर है O और उसका रेडियस कितना है R, तो ये भी R हुआ, ये भी R हुआ। और यहाँ जो एक आर्क देख रहे हो आर्क, वो आर्क को हम लोग S से डिनोट कर रहे हैं। ये आर्क इसका अपना एक लेंथ हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में आर्क कितना है 5.5 और रेडियस कितना है 28 और एंगल कितना बन रहा है थीटा।
तो थीटा आर और एस में क्या रिलेशन होता है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है। इसको याद रखोगे अच्छे से, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, वेयर एस क्या है, आर्क का लेंथ है, आर क्या है, रेडियस, और थीटा जो है वो एंगल एट द सेंटर है जो इस आर्क पे बनाया गया है। अब यहाँ से अगर हमको थीटा फाइंड करना होगा तो बहुत ही आसान है, थीटा को रोकेंगे, आर कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर एस, तो ये हम लोग का थीटा निकल जाता है। पर यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत ये होता है कि ये जो एस है उसका लेंथ तो सेंटीमीटर में होगा, और ये जो आर है उसका भी लेंथ सेंटीमीटर में होगा, तो तुम्हारा जो थीटा यानी कि जो एंगल निकलेगा वो भी तो सेंटीमीटर में आ जाएगा ना। अब बोलो क्या ये पॉसिबल है कि तुम्हारा थीटा सेंटीमीटर में हो, थीटा तो डिग्री में होता है, एंगल में होता है ना, जैसे पाई के टर्म में हुआ। अब पॉसिबल तो नहीं है कि भाई इसमें आ जाए, और वैसे भी अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाता है, अगर दोनों यूनिट अगर हम लोग बैठा के कट कर देते हैं तो थीटा देखो हम लोग का यूनिट लेस हो जाएगा ना। तो उसका एक उपाय हम लोग के पास में ये होता है कि कैलकुलेशन करके वैल्यू जो भी आए, हम लोग यहाँ पे 22/7 यानी कि पाई को इंट्रोड्यूस करते हैं। 22/7 किसका वैल्यू है, पाई का, हम लोग बहुत बार इसको यूज किया ना। तो कैलकुलेशन जो भी हो उसके साथ हम देखो 22/7 को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब कोई बोलेगा सर आप तो ये जबरदस्ती का ला दिए, थीटा को पाई के टर्म में लाने के लिए आप इसको जबरदस्ती ला रहे हैं ना। हाँ भाई ये जबरदस्ती लग रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। कैसे, 7/22 से हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अगर 7 कट कर दिया, 22 कट कर दिया, तो समझ लो हम कुछ एडजस्ट किए ही नहीं। लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों, क्योंकि तो मेरा जो वैल्यू नंबर्स में रहेगा वो एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जो भी हो 22/7 यानी कि पाई को इंट्रोड्यूस करो, इसको एडजस्ट करने के लिए 7/22 देना होगा। तो चलो अब इस कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। बोला है लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल 28 सेंटीमीटर, रेडियस का लेंथ कितना है 28। फिर बोला है सर्कुलर वैल्यू ऑफ एन आर्क 5.5 सेंटीमीटर, देखो आर्क कितना है 5.5 सेंटीमीटर एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो बताइए जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो कितना बनेगा। तो फिलहाल हम थीटा लेट कर लिए और हम लिखेंगे एस यानी कि आर्क 5.5 सेंटीमीटर, रेडियस 28 सेंटीमीटर, और थीटा तुमको पता नहीं है। फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा कैलकुलेट करने बोला है तो एस बाई आर, एस के लिए बैठाएंगे 5.5 और आर के लिए बैठाएंगे 28। तो मेरे पास में है 5.5/28। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 22/7 यानी कि पाई को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए हमको 7/22 देना होगा। तो इसको टच नहीं करना क्योंकि इसके जगह में पाई बैठाना है। इसको छोड़ करके इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, डेसिमल हटा के नीचे 0। अब और सिंप्लीफाई करते हैं, 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा, इसको टच नहीं करना, बीच में 22/7 है। फिर देखो यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 40 ज़ा 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, क्या बचा देखो, ये जो 22/7 है उसके लिए पाई बैठा लो, और यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, नीचे में क्या बचा 8 2 ज़ा 16, तो हो गया पाई/16, क्योंकि ऊपर में तो कुछ बचा नहीं। ऊपर में देखो डेसिमल को हटाए हम लोग, डेसिमल हटा के 0 ले लिए, फिर यहाँ पे कैंसिल कर दिए। तो ये जो 22/7 उसके लिए पाई, नीचे 2 8 ज़ा 16, तो ये हुआ हम लोग का आंसर। तो ऐसा जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब में वही करना है, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने के बाद 22/7 को इंट्रोड्यूस करो ताकि तुम आंसर पाई में दे पाओ, ताकि एंगल है ना पाई के टर्म में आना चाहिए। उसके बाद में इसको एडजस्ट करने के लिए 7/22 देना होगा, और उस 7/22 से तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। फाइनली देखो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, the ratio of two angles subtended by two arc of unequal length at the center is 5:2। देखो दो अनइक्वल लेंथ है, एक है ए बी और एक है हम लोग का बी सी, दो अनइक्वल लेंथ है, S1 और S2 से हम उसको डिनोट किए, और दोनों का एंगल कितना है θ1 θ2। तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का एंगल का रेशियो कितना है 5:2 है, यानी कि θ1:θ2 दोनों का रेशियो कितना है 5:2 है। फिर बोला क्वेश्चन में सेकंड एंगल इज 30 डिग्री, इसमें जो सेकंड एंगल है जैसे मान लेते हैं θ2 हम लोग कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, सेकंड एंगल 30 डिग्री। लेट अस डिटरमिन द सेक्साडेसिमल वैल्यू यानी कि डिग्री में बताइए, एंड द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंगल। तो बताइए ये जो θ1 होगा इसका सेक्साडेसिमल और सर्कुलर वैल्यू क्या होगा। तो एक काम करते हैं ना, ये जो है इसी से कंटिन्यू करते हैं, θ1/θ2 कर दो, यहाँ पे 5/2 कर दो। अब देखो θ2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, और यहाँ पे हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम लोग जानते हैं इक्वल्स में नीचे से कट होता है, तो 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, अब क्रॉस कर दो
तो थीटा 1 कितना हो गया 15 5 सा 75 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा सेक्साडेसिमल वैल्यू, पहला आंसर हो गया। देखो यही ना बोला था सेक्साडेसिमल वैल्यू बताइए। उसके बाद बोला इसका सर्कुलर भी बताइए, तो सर्कुलर के लिए क्या करेंगे हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 15 5 सा, यहाँ पे 15 12 सा, कितना हो गया 5 पाई बाई 12 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जाने से पहले दो डिस्कशन हो जाए जो तुम लोग के इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखो हम एक सर्कल बनाते हैं और कोई भी एक रे है। अब रे मतलब जैसे कुछ भी, जैसे यहाँ से आता है एक रे हो गया, कोई एक रे है जिसका नाम हो गया ओ ए। ये वाला जो रे है ये जब एक कंप्लीट रोटेशन लगाएगा, जैसे ये पॉइंट ए से ऐसे चलना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, एक कंप्लीट रोटेशन लगा करके जब यहाँ पर आता है तो बताओ तो वो टोटल कितना एंगल कवर करता है। तो भाई 360। क्यों? क्योंकि एक सर्कल के अंदर में टोटल एंगल कितना बनता है 360 बनता है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना एंगल कवर करेगा 360। अगर दो रोटेशन लगाएगा तो कितना होगा 720। सर कैसे? अरे डबल कर दिए, 360 का डबल 720। तो ये जो रे है वो दो रोटेशन में 720 एंगल्स को कंप्लीट करेगा, पहला हुआ। दूसरा जो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे वो हम लोग का रहेगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तुम लोग को पता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक क्या होता है? घर पे घड़ी होगा, बिल्कुल होगा। घड़ी में देखना जब काटा ऐसे की तरफ इस तरफ आता है ना, काटा ऐसे आता है हम लोग का, 1 बजता है 2 बजता है 3 बजता है 4 बजता है ऐसे आता है ना, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इसका उल्टा होता है एंटी क्लॉक। अब ऐसे घूमता नहीं है काटा कभी, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर जिस डायरेक्शन में हम लोग का घड़ी का कांटा घूमता है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर कोई रे घूम रहा है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और अगर कोई उल्टा घूमेगा तो क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम यहाँ जो एग्जाम्पल लिए देखो, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर ऐसा होता मान लेते इस तरफ घूम रहा है तो ये क्या होता है क्लॉकवाइज होता। अब कोई भी एक एंगल दिया हुआ है, जैसे मान लेते दिया हुआ है 75 डिग्री। अब कैसे पता चलेगा ये 75 एंटी क्लॉकवाइज जाके कवर किया है 75 या क्लॉकवाइज आके किया है 75 कवर किया है? कंफ्यूजन ना। अगर हम बोलेंगे एक रे है वो यहाँ से स्टार्ट किया और 75 एंगल कवर कर रहा है, तो 75 एंगल बनाने के लिए वो एंटी क्लॉक यहाँ जाके बनाया है 75 या फिर वो यहाँ पर आकर के बनाया है 75, कैसे पता चलेगा? तो उस केस में हम लोग नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। अगर हम बोलेंगे एक रे जो है वो रोटेट किया और -75 बनाया, अगर -75 बनाया है इसका मतलब वो क्लॉकवाइज घुमा है, क्लॉकवाइज। और अगर +75 होगा तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये प्लस और माइनस हम लोग साइन यूज करते हैं इस चीज को समझने के लिए कि रे एंटी क्लॉकवाइज घुमा है या क्लॉकवाइज घुमा है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है अ रोटेटिंग रे मेक्स एन एंगल ऑफ -5 एंड 1/12 पाई। एंगल कितना बन रहा है -5 1/12 पाई। एक काम करो इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लो तो हो जाएगा -61/12। कैसे हो गया? ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर मिली है, जैसे रहता है ना 1 2/3, तो कैसे करते हैं 3 1 जा 3 अब +2 कर देते हैं यानी कि 5/3। तो उसको मिक्स से हम लोग इम्प्रॉपर में लेते हैं, तो यहाँ पर वही कर रहे हैं मिक्स से इम्प्रॉपर में लेंगे। और ये पाई के लिए हम लोग बैठा देंगे 180 डिग्री। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, 12 1 जा, यहाँ 1 जा 5 जा, -61 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 6 जा 90 और 1 91, तो हो गया -915 डिग्री। तो क्वेश्चन बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इन विच डायरेक्शन। हाँ, कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अब देखो साइन कौन सा है माइनस का, यानी कि कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। वेरी गुड। तो इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी टाइम्स द रे हैज कंप्लीटली रोटेटेड एंड देयर आफ्टर व्हाट मोर एंगल इट हैज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कितना सारा काम दिया, 3 काम दे दिया है। पहले तो पूछा पता है कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, माइनस लगा हुआ है तो क्लॉकवाइज पहला हुआ। दूसरा बोला है कंप्लीट रोटेशन कितना लगाया है, भाई एंगल तो 9 से 15 है ना, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। देखो तो 720, यहाँ पे माइनस से बाहर दे दो, इसको हम लोग करेंगे 720। अब कितना प्लस करेंगे जो 915 आ जाएगा, देखो 195 कर दो, 195, तो 195 कर देंगे हम लोग। अब देखो 720 में हम क्यों ब्रेक किए,
क्योंकि 720 जो एक्चुअल में है वो हम लोग का 2 इंटू 360 है और प्लस में क्या है 195 है। यानी कि क्वेश्चन में जो बोला ना कंप्लीट रोटेशन कितना होगा, तो देखो 2 इंटू 360, यानी कि वो क्लॉकवाइज घूम करके एक बार चक्कर लगाया 360, एक बार और चक्कर लगाया 360, तो क्लॉकवाइज घूमा है 2 कंप्लीट रोटेशन। फिर बोला व्हाट मोर एंगल, और एक्स्ट्रा एंगल कितना बचा है, तो एक्स्ट्रा एंगल कितना होगा 195। तो लिखेंगे रे रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहला आंसर हुआ। किस डायरेक्शन में था, कंप्लीट रोटेशन, लिखेंगे रे कंप्लीट 2 रोटेशन, 2 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, ये आंसर हुआ। उसके बाद में एक्स्ट्रा एंगल, तो लिखेंगे मोर एंगल, जो एक्स्ट्रा एंगल था वो कितना है 195। हो गया आंसर, कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले एक चीज़ सुनो तुम लोग, हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी। अब देखो जिसमें हम बोलेंगे ये वाला दोनों साइड मेरा इक्वल है, यानी कि ए बी और बी सी मेरा इक्वल है, तो यहाँ जो एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं एंगल्स इंक्लूडेड इन इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कैसा एंगल है, ये हम लोग का जो 2 इक्वल साइड है उसका इंक्लूडेड एंगल है, यानी कि 2 इक्वल साइड के अंदर भी वाला एंगल हम लोग को बन रहा है, अंदर बन रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ड हम लोग का यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन ने बोला है आई हैव ड्रॉन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, जैसा कि हम भी ड्रॉ कर दिए हैं, whose included एंगल, यानी कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ 2 इक्वल साइड इज 45 डिग्री, यानी कि एंगल कितना यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। फिर बोला क्वेश्चन में द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ऐसे करके, तो इसका बाइसेक्टर मतलब ऐसे जो कट करेगा, और बाइसेक्टर यानी कि 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। अगर ये 45 था तो हो जाएगा 22.5 और ये भी हो जाएगा 22.5। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। यहाँ पे क्वेश्चन में बोले है बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, इसका बाइसेक्टर एबीसी मतलब क्या, बी पर जो एंगल बन रहा है, यानी कि कुछ ऐसा, ये हुआ बाइसेक्टर किसका, एंगल एबीसी का। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी इंटरसेक्ट द साइड एसी, एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है कहाँ पे, डी पर, यानी कि इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, डी। फिर बोला है लेट अस डिटरमिन द सर्कुलर वैल्यूज ऑफ एंगल ए बी डी, बी ए डी, सी बी डी, बी सी डी। कितना काम दिया देखो, पहले बोला है ए बी डी, ए बी डी मतलब ए, यहाँ पे ये वाला बी, डी, यानी कि ये वाला एंगल तुमको बताना है, लेकिन क्या बताना है उसका सर्कुलर वैल्यू। हम लोग जो अभी यहाँ पे काम करेंगे वो सेक्साडेसिमल में होगा, क्योंकि 45 डिग्री है ना, तो सेक्साडेसिमल, तो तुम्हारा आंसर आएगा सेक्साडेसिमल में, उसके बाद उसको सर्कुलर में कन्वर्ट करना होगा। अब सवाल है कि सर ये ए बी डी कितना होगा, तो बहुत आसान है, यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा 90, यहाँ 90 बन रहा है, और ये पूरा 45 था ना, क्वेश्चन में बोल दिया था 45, इसका बाइसेक्टर ये है, तो यानी कि ये कितना बना 22.5 बना। वो अच्छा ऑलरेडी तो हम जानते हैं, देखो ए बी डी ऑलरेडी हम जानते हैं कितना है 22.5 है, ये तो सेक्साडेसिमल हुआ, इसी को सर्कुलर में कन्वर्ट कर दो, ऐसे लिखेंगे हम, देखो लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45, फिर लिखेंगे सीन्स, इसका नाम दे दो जैसे बी डी बोल दें, लिखेंगे सीन्स बी डी इज अ बाइसेक्टर, बी डी बाइसेक्टर है किसका, ऑफ एंगल ए बी सी का, ए बी सी का बाइसेक्टर है, देयरफॉर ये वाला जो एंगल बनेगा यानी कि एंगल ए बी डी जो बनेगा वो कितना होगा 22.5 होगा, क्योंकि 45 का आधा, ये भी 22.5, ये भी 22.5, लेकिन ये जो आ रहा है तुम्हारा ये तो सेक्साडेसिमल में आ रहा है, इसको हम लोग क्या करना होगा सर्कुलर में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे कैंसिल करो, 45 1 जा 45 4 जा, तो हो जाएगा पाई बाई 8। देखो पहला आंसर हो गया। फिर बोला है एंगल बी ए डी, बी ए डी ये क्या होगा, तो भाई अगर ध्यान से हम देखें तो मेरा ट्रायंगल ए बी डी है ना, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। अगर ध्यान से इस ट्रायंगल को देखो तो यहाँ पे 3 एंगल बन रहा है ना, एक है 90, एक है 22.5 और एक यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है हम लोग को नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर कंफर्म है कि इन तीनों एंगल को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 180 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये पता है 90, ये हम लोग को पता है 22.5, ये पता करना होगा।
सर ये पता क्यों करें? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पता करना होगा। कैसे पता करेंगे? बहुत ही आसान है, 180 में से दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो 180 में से इन दोनों को माइनस करो तो इसका वैल्यू पता हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 ना 180 माइनस 90 माइनस 45/2, यानी कि 180 में से हम लोग दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब इसका रीजन क्या, क्यों माइनस कर रहे हो? तो रीजन बता देना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे माइनस करो, 180 में से 90 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 90। 90 में से माइनस 45/2 करेंगे, तो 90 में से इसको माइनस करो तो एलसीएम ले लो, 2 यहाँ पे 180, यहाँ पे 45, यहाँ पे हो जाएगा 135/2। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? सर्कुलर में, क्योंकि तो हेक्साडेसिमल आ रहा है ना, तो पाई/180। 15 से कैंसिल करते हैं, 15 12 जा, 15 9 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, तो क्या बचा? ऊपर में पाई और नीचे बचा हम लोगों का ऊपर 3 पाई बचा ना, 3 पाई और नीचे 2 4 जा 8, तो आंसर हो गया हम लोग का 3 पाई/8। अच्छा, उसके बाद है एंगल सी बी डी। सी बी डी, सी बी डी, ये वाला एंगल। अच्छा, ये तो हम लोग को पता ही है, अगर ये 22.5 था तो ये भी कितना होगा? 22.5। इसका सेक्साडेसिमल 22.5 था, सर्कुलर कितना था इसका? पाई/8, तो इसका भी सर्कुलर कितना होगा? पाई/8। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू पाई/8, डायरेक्ट लिख लो। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन है एंगल बी सी डी, यानी कि ये वाला एंगल। तो हम लोग जानते हैं, अगर कोई ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर हम लोग का अगर इक्वल होता है, अगर ये दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। और अगर मान लेते हैं, ये हम लोग यहाँ पर निकाले थे ना, बी ए डी 3 पाई/8, अगर मान लेते हैं ये 3 पाई/8 है तो ये भी कितना होगा? 3 पाई/8 होगा। इस क्वेश्चन में वही तो पूछा है, देखो हम लोग बी ए डी यानी कि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं पहले से, कितना है? 3 पाई/8। उसके बाद पूछ रहा बताइए बी सी डी क्या होगा, तो वो भी क्या होगा? 3 पाई/8 होगा, लेकिन उसका रीजन लिखना होगा। ऐसे लिखेंगे, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड इक्वल है इसलिए दोनों एंगल इक्वल होगा। तो कितना होगा? दोनों 3 पाई/8 होगा। हो गया, कितना इजी, देखो। क्वेश्चन नंबर 12, द बेस बी सी ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है हम लोग के पास में, उसका नाम है ए बी सी, जिसे बोल रहा है क्वेश्चन में लोग से, द बेस बी सी ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, कहाँ तक? टू द पॉइंट ई तक, यानी कि पॉइंट ई तक बढ़ाया गया। पर ध्यान रहे, बोला है सी ई और बी सी आपका क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या होगा? सेम होगा। फिर बोला क्वेश्चन में, बाई ज्वाइनिंग ए ई, अब ए और ई को एक काम कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, कर दिए। लेट अस डिटरमिन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए सी ई। ये जो नया ट्रायंगल ए सी ई बना ना बाहर में, इसका तीनों एंगल का वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बताना है। लेकिन किस में बताना है? सर्कुलर में बताना है। जब हम काम करेंगे तो हम तो शायद इसमें रहेंगे सेक्साडेसिमल में, उसके बाद हमको किस में जाना होगा? सर्कुलर में जाना होगा। तो पहले ये देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था एबीसी ना, क्वेश्चन में बोला था इक्विलैटरल है, तो तीनों साइड क्या होगा? इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का वैल्यू कितना कितना होता है? 60 60 होता है। ये दोनों बचपन से पढ़ते आए हैं ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना होता है? 60। अच्छा, याद करो एक क्वेश्चन में हम लोग ऐसा डिस्कशन किया था ना, लीनियर पेयर वाला। अब शायद तुम लोग को याद है कि नहीं पता नहीं। देखो, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर में टोटल एंगल कितना बनता है? 180 बनता है। अगर हम तुमसे बोले कि ये मेरा पहले से ये पहले से मेरा यहाँ पे 60 बन गया, ये वाला 60 है, तो बताओ ये कितना होगा? 120 होगा। क्यों? क्योंकि पूरा 180 है ना, अगर ये 60 बन गया तो ये 120 बनेगा। अब यहाँ आ जाओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखो कितना बन गया है? 60। अब अगर ये 60 बन गया है तो ये कितना बनना चाहिए? सर 120 बनना चाहिए, तब ना दोनों मिला के 180 होगा। अब बोलोगे सर आप ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ट्राइंगल ए सी ई में जो तीनों एंगल्स बन रहा है उसका सर्कुलर वैल्यू बताओ, इसीलिए कर रहे हैं हम लोग ऐसा। अब देखो लिखेंगे, इसको कुछ नोटेशन देकर के लिख सकते हैं, लिखेंगे ऐसे, एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई कैसे निकाले हम लोग? 120, 180 में से इस 60 को माइनस कर दिए,
अब सर ये 180 कहाँ से आया, ये वाला लीनियर पेयर से आया, तो पूरे 180 में से इस 60 को माइनस करोगे तब ना 120 मिलेगा। अब ये कैसे बना, तो इसका रीजन लिखना होगा लीनियर पेयर, इसका रीजन बताना होगा लीनियर पेयर कितना हो गया 120। लेकिन तुमको इसको सर्कुलर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 62 ज़ा 63 ज़ा कितना हो गया 2 पाई बाई 3 हो गया, पहला आंसर हो गया। अच्छा, तुम लोग को पता है कि किसी ट्राइंगल में अगर ये दो साइड इक्वल होगा तो दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो ये जो ट्राइंगल हम लोग का ACE है, उसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है ना, देखो डैश बना के रखे हम ना, ये दोनों साइड क्या है इक्वल, क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल था और इसको जो बड़ा है इसके बराबर बड़ा है। जैसे मान लेते सब साइड मान लेते 10 करके था, 10 10 10, फिर क्वेश्चन में बोला था इसी का बराबर इसको बनाइए, तो ये भी कितना होगा 10 होगा। क्वेश्चन में बोल दिया था देखो, अब बोला था ना CE BC बराबर होगा, तो ये भी 10, तो ये भी क्या हो गया 10, ये भी पहले से क्या है देखो 10। तो अगर ये दो साइड इक्वल होगा तो दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, जिसमें से ये 120 हो गया। अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, दोनों को मिलाए कितना आएगा 60। अब दोनों बराबर बराबर है तो दोनों कितना कितना होना चाहिए 30 30 होना चाहिए, तब ना दोनों मिला के 60 होगा, यहाँ पे 120 तो 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल CAE, एंगल CAE कितना होगा हम लोग का 30 डिग्री होगा। उसके बाद में इसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 ज़ा 6 ज़ा कितना हो गया पाई बाई 6। अब ये अगर पाई बाई 6 निकला हम लोगों का, तो ये भी कितना होगा पाई बाई 6 होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल AEC, एंगल AEC कितना होगा पाई बाई 6 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए। तुम लोग क्वाड्रिलैटरल के बारे में जानते हो क्या होता है, हाँ सर जानते हैं, वेरी गुड। क्वाड्रिलैटरल के माने होता है 4 साइडेड फिगर, क्वाड्रिलैटरल मतलब 4 साइडेड फिगर होता है। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल ले लो, चाहे स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, कुछ भी ले लो, तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में ये जो अंदर में चारों एंगल बनता है ना, ये चारों एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है 360 होता है। चाहे वो दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलैटरल क्यों ना हो, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या पैलोग्राम हो, या फिर ट्रेपीजियम हो, या कोई इरेगुलर शेप हो, माने एक ऐसा शेप जो डिफाइन नहीं है, कोई इरेगुलर शेप है, तो इरेगुलर शेप भी जो रहेगा उसका भी चारों इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज कितना होगा 360। अब कौन कितना एंगल है कोई आइडिया नहीं है, पर चारों इंटीरियर को सम करेंगे तो ऑलवेज कितना आएगा 360 आएगा। तो ये कंसेप्ट याद रखोगे तुम लोग। अब तुम लोग से अगर हम ये बोले कि मेरे पास में एक क्वाड्रिलैटरल कुछ भी अजीब टाइप का दिखने वाला है ऐसे करके है, 1 2 3 4 5, तो ये तो पेंटागन हो गया। क्वाड्रिलैटरल का हम लोग बात कर रहे हैं ना, क्वाड्रिलैटरल तो कुछ ऐसा ले लो 1 2 3 4, तो ट्रेपेजियम बन गया। अब देखो चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए 360। अगर हम तुमसे ये बोले कि ये वाला मेरा मान लेते हैं 60 है, ये 120 है, और ये मान लेते हैं कुछ सपोज 80 है, तो बताओ चौथा एंगल क्या होगा, फोर्थ एंगल क्या होगा। तो बहुत आसान है, 360 में से तीनों को माइनस कर दो, क्योंकि चारों का सम 360 होता है ना, तो 360 से इन तीनों को माइनस करेंगे तो फोर्थ एंगल पता हो जाएगा हम लोग को। चलो अब इसी कंसेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। बोला है इफ द मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर दिस, कोई क्वाड्रिलैटरल है, तीनों एंगल का वैल्यू हम लोग को पता है। Let us determine and write the sexagesimal and circular value of the fourth angle। चौथा एंगल जो होगा उसका सेक्साजेसिमल और सर्कुलर बताना है। तो एक काम करो ना, ये जो पाई बाई 3 देख रहे हो इसको सेक्साजेसिमल में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, पाई के लिए 180 बैठा दोगे, नीचे 3 कट मारेंगे, 60 ज़ा ये हो गया सेक्साजेसिमल। 5 पाई बाई 6 है, 5 पाई बाई 6 है, इसको भी कन्वर्ट करने के लिए 180 और यहाँ पे 6 1 ज़ा 30 ज़ा कितना हो गया 150, एंड लास्ट वाला कितना है 90। अब किसी भी क्वाड्रिलैटरल का तुमको 3 एंगल पता है, तो चौथा एंगल निकालने के लिए 360 से तीनों क्या करेंगे माइनस करेंगे, लिखेंगे फोर्थ एंगल क्या होगा 360 माइनस 60 माइनस 150 माइनस 90। अब इसको ऐड कर लो, तीनों माइनस में ना ऐड करो, कितना होगा 300 होगा 300। तो 360 से 300 को माइनस करो तो कितना होगा 60। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ सेक्साजेसिमल एंगल हो गया सेक्साजेसिमल। अब इसको सर्कुलर में कन्वर्ट करना है,
तो क्या करेंगे इसको हम लोग पाई बाई 180 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 जा 3 जा कितना बचा पाई बाई 3। तो ये हो गया हम लोग का सेक्साडेसिमल और ये हो गया हम लोग का सर्कुलर। हो गया इजी। स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि टी कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन तुम लोग को पता है टी कॉर्ड भी हम लोग को मैथ में कैलकुलेशन करना पड़ता है, डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते हम लोग। देखो क्वेश्चन बोला है द एंड पॉइंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट इन 1 आवर। अब तुम लोग घर में घड़ी तो भाई बहुत बार देखे होगे, हाथ में भी घड़ी हम लोग पहन के रहते हैं। देखना जो मिनट हैंड होता है 1 घंटा में पूरा चक्कर लगाता है ना। जैसे अगर आवर हैंड होगा, अगर घंटा वाला अगर काटा होगा तो 1 घंटा में एक जगह खिसकता है, लेकिन जो मिनट हैंड होता है वो 1 घंटा में देखना एक कंप्लीट रोटेशन लगाता है ना। तो एक कंप्लीट रोटेशन मतलब कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 180। 2 इंटू 180 क्या होगा 360, और 180 मतलब होता है पाई। यानी कि एक जो मिनट हैंड होता है वो 1 घंटा में 2 पाई रेडियन, रेडियन मतलब एंगल, 2 पाई रेडियन कवर करता है। क्या आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला है द एंड पॉइंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट इन 1 आवर। 1 आवर में कितना रोटेट करता है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी 2 पाई रेडियन। 1 पाई में क्या होता है 180, 2 पाई में 360, और 1 घंटा में एक कंप्लीट रोटेशन लगाता है 360 वाला, तो इसीलिए होगा 2 पाई रेडियन, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर देखो बोला है पाई बाय 6 रेडियन इक्वल्स, पाई बाय 6 किसके बराबर होगा। तो भाई पाई बाय 6 रेडियन है, इसको हम लोग को सेक्साडेसिमल में लाना है, तो क्या करेंगे पाई के लिए 180 बैठाएंगे, नीचे में 6 कट मारेंगे 30 जा। अब सोचोगे सर आप इसको सेक्साडेसिमल में क्यों लाए, पाई की जगह 180 क्यों पुट किए। क्योंकि तुम्हारा जितना भी ऑप्शन सब देखो डिग्री में है, सेक्साडेसिमल में, तो हम समझ गए कि पाई की जगह में हमको 180 पुट करके उसको सेक्साडेसिमल में आंसर देना होगा। तो देखो आंसर कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें तुम लोग को एक नया वर्ड देखने को मिलेगा रेगुलर हेक्सागन। अभी हेक्सागन क्या होता है, जैसे ट्राइंगल होता है 3 साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइडेड फिगर, पेंटागन होता है 5 साइडेड फिगर, उसी तरह हेक्सागन क्या होता है 6 साइडेड फिगर होता है, जहाँ पे देखो 6 साइड होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइडेड फिगर है। अच्छा रेगुलर मतलब क्या होता है, रेगुलर मतलब होगा इसका हर साइड और हर एंगल इक्वल होगा। रेगुलर हेक्सागन में हर एक इंटीरियर एंगल कितना होता है 120 होता है। जब सबको जोड़ोगे तो टोटल एंगल कितना निकलेगा 720। तो तुमको याद रखना है एक रेगुलर हेक्सागन यानी कि जब उसका सभी साइड्स इक्वल होगा, जैसे ट्राइंगल में नहीं होता है जब तीनों साइड इक्वल होता है तो तीनों 60 60 60 हो जाता है, उसी तरह अगर एक रेगुलर हेक्सागन है सभी साइड्स अगर उसका इक्वल है तो हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा 120, ये तुमको याद रखना होगा। तो बोला है उसका सर्कुलर वैल्यू बताइए, तो पहले से लिखेंगे इच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ईच इंटीरियर एंगल हेक्सागन का कितना होगा 120 होगा। अब इसको सर्कुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 62 जा 63 जा क्या बचा 2 पाई बाई 3 हो गया। कितना इजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आने से पहले देखो तुम लोग याद करो कि ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये अभी हम लोग बनाए थे एक जगह ना, जहाँ पे हम लोग को उसका आर्क 5.5 और रेडियस हम लोग को 28 दिया हुआ था, बनाए थे ना हम लोग। तो उसी से रिलेटेड तुम लोग सोचो जब हम लोग थीटा कैलकुलेट किए थे, जब थीटा कैलकुलेट किए थे तो थीटा को हम लोग पाई में फिर कन्वर्ट किए थे ना 22/7 को इंट्रोड्यूस करके। तो थीटा का जो आंसर है वो हम लोग पाई के टर्म्स में दे रहे थे, पाई के टर्म्स में। अच्छा बताओ तो ये जो पाई का जो टर्म्स होता है वो सेक्साडेसिमल होता है क्या। नहीं सर सेक्साडेसिमल नहीं होता, सेक्साडेसिमल मतलब तो डिग्री में होता है, जैसे 1 डिग्री 30 डिग्री, डिग्री मतलब होता है सेक्साडेसिमल। तो ये पाई मतलब क्या होता है सर, पाई मतलब तो सर्कुलर होता है, क्योंकि अभी हम लोग जितना भी सेक्साडेसिमल को हम लोग को सर्कुलर में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हम लोग अपना किस में देते हैं पाई बाई 6 यानी कि पाई में देते हैं। तो पाई मतलब क्या होता है सर्कुलर। तो जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो जो थीटा आ रहा था तो थीटा को देखो हम लोग सर्कुलर यानी कि पाई के टर्म्स में डिनोट कर रहे थे। यहाँ देखो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बोला था मेजरमेंट ऑफ थीटा इन द रिलेशन, इस रिलेशन में जो थीटा है उसको जो डिटरमिन करते हो सेक्साडेसिमल में करते हो, सर्कुलर में करते हो, दोनों में करते हो या किसी में नहीं करते हो। तो सर हम लोग तो इसको सर्कुलर में करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5 नंबर देखो, 5 नंबर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल अभी हम लोग एक क्वेश्चन में डिस्कस किया ना,
अगर सिर्फ क्वाड्रिलेटरल होगा इसका मतलब होता है फोर साइडेड फिगर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है एक सर्कल है, उसके अंदर तुम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, और उसका हर वर्टेक्स हम लोग का सर्कल से टच हुआ रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे ए बी सी डी। अगर बोलेंगे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल तो सर्कल नहीं बनाना, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बना देना हो जाएगा। लेकिन जब हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब एक बच्चा ऐसे बना दिया, अंदर में क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस सर्कल से टच होना चाहिए, देखो सब टच है ना, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल होता है ना, इसका सम ऑलवेज 180 होता है। अब दोनों का वैल्यू चाहे जो हो, जैसे 110 तो ये 70 होगा, वैल्यू कुछ भी हो, पर इन दोनों का सम ऑलवेज कितना होता है, 180। अगर हम तुमसे बोले कि ये मेरा 120 है, तो बताओ ये क्या होगा, 60 होगा। ये तो सेक्साडेसिमल है, सर्कुलर में कन्वर्ट करने जाओगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 जा 3 जा, तो आंसर क्या होगा, पाई बाई 3 होगा। चलो आपके क्वेश्चन में आते हैं। बोला एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें एंगल ए कितना है, 120। हाँ सही, देखो एंगल ए में एग्जांपल हम क्या लिए, 120 का। लेट अस देन सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल सी। अच्छा, सी का सर्कुलर वैल्यू क्या होगा, पहले तो सी का सेक्साडेसिमल क्या होगा, 60, उसका सर्कुलर देखो कर भी दिए कितना होगा, पाई बाई 3। अब इसको बनाओगे कैसे, पहले देख लो। ऐसे लिखना एंगल ए प्लस एंगल सी 120 ना 180, क्या लिखोगे 180। इसका रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये तुम लोग को बताना पड़ेगा रीजन। उसके बाद एंगल ए की जगह में क्या बैठाओगे, 120 बैठाओगे, 120 बैठाना अच्छे से। एंगल सी इक्वल्स टू 180, 120 वहां भेजेंगे तो -120 हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 यानी कि 60। तो तुम्हारा एंगल सी कितना आ गया, 60। ये तो सेक्साडेसिमल हुआ, इसका सर्कुलर बताने के लिए इसको पाई बाई 180 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कट मारेंगे तो 3 यानी कि पाई बाई 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो कितना इजी है, बहुत इजी रहेगा, एक बार समझ के अच्छे से बना लोगे ना और प्रैक्टिस कर लोगे तो आने वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना बहुत इजी लगेगा। और तुम खुद ही सोचोगे कि भाई इतना इजी क्वेश्चन था, हम तो बेकार में डरते थे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमको स्कूटी या बाइक चलाना सीखना है तो शुरुआत में उनको बहुत टफ लगेगा, चला लेने के बाद उनको लगेगा यार क्या ही आसान था। जैसे हम जब बाइक चलाना सीखे तो मेरे लिए उसका जो क्लच होता है, उसका जो गियर होता है, ये सबको ना रिलेट करना, कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और एक दो बार हम बाइक लेके गिर भी गए, हमको लगता था बहुत टफ है, और हम कम से कम 15-20 दिन हम बाइक उठा के घर पे रख भी दिए। जब अपना नया बाइक लिए चलाना स्टार्ट किए, सीखा है, भाई लोग हमको सिखाया, एक दोस्त भी हमको सिखाया, तो हम सुबह सुबह लेके घर से बाहर निकले। और चूंकि हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमको लोग ना हौसला दिया कि जब तक अपने से हिम्मत से चलाओगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। हल्का फुल्का लोग सिखाया, सुबह सुबह अपने घर से हम लेके निकले। तो हम लोग के मोहल्ले में कुछ लेडी लोग नल में बैठ के बर्तन धोती थी, गमला पानी वानी लेकर के। तो हम ऐसे टर्न करने गए ना, तो देखना जो लोग भी नया बाइक चलाना सीखोगे तो तुम लोग से ना बाइक बार बार बंद हो जाएगा। अगर कभी सीखे होगे तो तुम लोग को पता होगा, बार बार ना बाइक बंद हो जाता है नया नया में, अभी तो नहीं होता है। तो हम जैसे टर्न करने गए ना, वो टर्निंग पे ही औरतें बैठ के बर्तन धो रही थी, गमला वमला रखा हुआ था, तो ऐसे टर्न करने गए तो क्लच और गियर और ये सब कुछ रिलेट नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, गाड़ी अचानक से बंद हो गया। तो ऐसे टर्न ले रहे थे, गाड़ी बंद हो गया, तो लेके उलट गए गमले ही में। और लेडी चिल्लाने लगी, बोली आता नहीं है बाइक चलाने, बाइक लेके चला आता है, खूब चिल्लाए चिल्लाए। हम बहुत डिमोटिवेट हुए, मेरा मूड खराब हो गया। हम रिटर्न गए, घर पर जाके रख दिए बाइक। कम से कम 15-20 दिन या उससे ज़्यादा ही बाइक वैसे रखा हुआ था, और साइकिल लेकर के हम अपना ट्यूशन स्कूल पढ़ाना उड़ाना जा रहे थे। तो मेरे भाई हमसे बोले कि क्या हुआ, चला नहीं रहे हो? हम बोले अरे बहुत बेकार, एकदम दिमाग खराब हो रहा है, चला ही नहीं पा रहे। तो भाई बोले चलाते चलाते तो सीखोगे। तो फिर और भी टेक्निक भाई लोग लगाया, हमको बताए, तो फिर हम उसको चलाने लगे। जब चलाते चलाते कुछ दिन हो गया, जब एक्सपर्ट थोड़े हो गए, फिर हम ध्यान जब करते अपना उस टाइम, हम बोलते यार इतना भी तो डिफिकल्ट नहीं था, और हमको सीखने में इतना टाइम लग रहा था, बस क्लच है गियर है तो आराम से हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ है इजी, लेकिन हम उसको सही डायरेक्शन में अगर नहीं समझते तो लगता है टफ। सीख जाने के बाद लगे यार इतना इजी है। जैसे मैथ का बहुत सारा मेरा स्टूडेंट लोग स्टार्टिंग में सर मैथ बहुत हार्ड है और बहुत हार्ड है, माला जपते रहेगा बैठ के, लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर लिया, टाइम दिया, उसके बाद हमसे बोलेगा सर चैप्टर तो बहुत ईजी है सर, उस टाइम बहुत हार्ड लग रहा था सर, बहुत ईजी है। तो इसीलिए जब तक तुमको हार्ड चीज़, टफ चीज़ ईजी ना लगे
तब तक लगे रहो, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। जब वो इजी लगने लगेगा तो समझ जाना कि तुम सही डायरेक्शन में और तुम्हारा प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है। जब तक वो इजी नहीं लगे, कमांड नहीं आए, तो समझ जाना कि अभी भी इसको प्रैक्टिस का जरूरत है। पार्ट बी, अब आ गया हम लोग का ट्रू फॉल्स। तो चलो क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में जाने से पहले तुम लोग को तो याद होगा ना, एक क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे कि अगर कोई रे क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है तो जो एंगल कवर करता है वो नेगेटिव साइन में होगा, माइनस में होगा, और अगर जो एंटी क्लॉक जाता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक क्वेश्चन हम लोग उसको भर के डिस्कस किए हैं। चलो इस क्वेश्चन में शायद इसका यूज होगा। द एंगल फॉर्म बाय रोटेटिंग अ रे सेंटरिंग इट्स एंड पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में ये पॉजिटिव होगा। सही है गलत है? सही है, क्योंकि अभी भी बताए ना क्लॉकवाइज में क्या होता है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉक में पॉजिटिव। एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, अगर वो तुम लोग को ध्यान में होगा तो इसका आंसर तो बिना मेरे समझाए तुम लोग खुद कर लिए होगे। तो एंटी क्लॉक में क्या होता है, पॉजिटिव, एंड क्लॉक में क्या होगा, नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अच्छा, फिर एक और हम लोग क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे कि ये जो रे होता है एक कंप्लीट रोटेशन जब करता है तो कितना बनाता है एंगल, 360। अगर ट्वाइस यानी कि एक बार और घूम जाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। यानी कि वन कंप्लीट रोटेशन में एंगल होता है 360, एंड ट्वाइस अगर 2 बार घूमेगा तो कितना होगा, 720 होगा। क्वेश्चन में बोला है सेकंड क्वेश्चन में, द एंगल फॉर्म फॉर कंप्लीटली रोटेटिंग अ रे ट्वाइस, देखो 2 बार घूम रहा है, सेंटरिंग इट्स एंड, ठीक है, एंड से 2 बार घूम रहा है, कितना कवर कर रहा है, 720। सही है गलत है? सर सही है, ट्वाइस है ना, 2 बार घूम रहा था, एंगल कितना कवर करेगा, 720। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। लेकिन अगर तुम लोग अपने बुक में आंसर चेक करोगे तो बुक में आंसर लिखा हुआ है फॉल्स। सर ऐसा कैसे हो गया, तो बुक में गलत लिखा हुआ है, फॉल्स कभी होगा नहीं, स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। पार्ट सी, अब आ गए हम लोग फिलअप में। देखो सबसे पहले एक डिस्कशन देख लो जो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगा। हम एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे सेंटर हो गया मान लेते हैं O, और एक आर्क हम लेते हैं जैसे AB। तो AB आर्क पे देखो सेंटर पे एक एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनता है ना सेंटर पे, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन। अब ये चाहे जितना भी बन सकता है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, कुछ भी बन सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन। अब जैसे हम लेंगे पाई रेडियन, तो बताओ पाई में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन मतलब क्या होगा, 180, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसा नहीं कि पाई रेडियन का वैल्यू कभी बढ़ेगा घटेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हम बोलेंगे पाई रेडियन, तो पूरे दुनिया में कहीं पर भी जाओगे, चाहे कोई भी कैलकुलेशन करोगे, सभी जगह पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कांस्टेंट है, फिक्स है। ऐसा नहीं कि मैथ में पाई रेडियन मतलब 180 होता है, फिजिक्स में कहीं पर आ गया तो उसका मतलब कुछ और होता है, अमेरिका में गए वहाँ पाई मतलब कुछ और होता है, ऐसा नहीं है। पाई रेडियन का मतलब ऑलवेज क्या होता है, 180, यानी कि कांस्टेंट होता है। आ जाओ अपने क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है पाई रेडियन इज अ, पाई रेडियन कैसा एंगल है, पाई रेडियन हम लोग का एक कांस्टेंट एंगल है जो कभी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इन सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये याद रखना होगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड होता है। इसको तुम लोग को याद रखना होगा। पार्ट 3 में देखो एक नया वर्ड तुम लोग देखोगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये क्या होता है, इससे पहले समझ लो कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ये तुम लोग किए होगे, कहीं पे सीखे होगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री। जैसे 60 एंड 30, देखो अगर दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 90, यानी कि ये दोनों क्या हो गया हम लोग का कम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर 45 45, ये भी क्या हम लोग का कम्प्लीमेंट्री। 50 और 40, ये भी क्या हम लोग का कम्प्लीमेंट्री है। तो कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे 60 और 25, क्या ये दोनों कम्प्लीमेंट्री होगा, कभी नहीं होगा। अगर हम तुमसे ये बोले कि मेरे पास में दो कम्प्लीमेंट्री एंगल है जिसमें से एक का वैल्यू 75 है तो दूसरा का वैल्यू क्या होगा, तो अगर एक 75 है तो दूसरा का वैल्यू होना चाहिए 90 माइनस 75। सर 90 से माइनस क्यों करें, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए कम्प्लीमेंट्री मतलब। अब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो अगर एक 75 तो दूसरा कितना होगा, 15 होगा। ये तो बात हुआ कम्प्लीमेंट्री पे। अब आते हैं सप्लीमेंट्री, क्वेश्चन तो सप्लीमेंट्री वाले हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दोनों एंगल का सम 180, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स कितना होगा 180, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जिसमें से एक हम लोग का 3π/8 है। अब देखो ये तो पाई में है ना, तो इसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो आंसर बताने में इजी होगा आपको। तो 3π/8 है ना,
तो एक काम करो, इसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पाई के लिए 180 बैठा दो और यहाँ पे 8 है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, इसको 4 से कट करो, 4 2 जा और यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो कितना हो गया 135/2। ये वो हम लोग का एक एंगल। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, इसका सप्लीमेंट्री बताइए। मतलब जैसे हम बोले ना, अगर हम बोलेंगे 30 का कम्प्लीमेंट्री बताइए, तो 30 को 90 से माइनस कर दो तो तुमको मिलेगा 60, तो ये हो गया 30 का कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का सम कितना 180। अब हम बोलेंगे एक है मेरे पास में 135/2, इसका सप्लीमेंट्री बताइए, सप्लीमेंट्री क्या होगा। तो एक काम करो 180 से माइनस कर दो। सर 180 से माइनस क्यों करें, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम कितना होता है 180, तो इसलिए 180 से माइनस करना होगा। तो लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3π/8 यानी कि 135/2, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 180 से माइनस करोगे। क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है 180 से माइनस। अगर बोलते हैं इसका कम्प्लीमेंट्री बताइए तो 90 से माइनस करना होता। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 यहाँ हो जाएगा 360 माइनस 135। अब इसको माइनस करते हैं तो हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 और नीचे में 2। तो ये हो गया हम लोग का सेक्साडेसिमल ना, डिग्री में आ रहा है। पर क्वेश्चन ने बोला है इसका सर्कुलर बताइए। सप्लीमेंट्री तो समझ में आ गया, 180 से माइनस कर रहे हैं। अब इसको सर्कुलर में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 से कट करो, 15 15 जा, यहाँ 15 12 जा, 3 5 जा, 3 4 जा, क्या बचा देखो, ऊपर बचा 5π और नीचे बचा 2 4 जा 8। हो गया आंसर। पार्ट 3 का एक हम दोनों को अल्टरनेटिव भी बता रहे हैं, शायद दोनों के लिए वो ज्यादा इजी हो। देखो अभी हम क्या बताएं, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 180 से माइनस करना है, एंड पाई हम लोग क्या होता है 180 होता है। तो एक काम करो, इसको बिना सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे देखो, बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3π/8। तो इसका अगर तुमको सप्लीमेंट्री निकालना है तो इसको 180 से माइनस करना होगा, और 180 मतलब क्या पाई, यानी कि पाई से माइनस करो 3π/8 को। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8π माइनस 3π, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5π/8। तो देखो 3π/8 का सप्लीमेंट्री क्या होता है 5π/8। आइए देखो ऑलरेडी सर्कुलर में है, इसको सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में नहीं जाना पड़ा, डायरेक्ट मेरा आंसर देखो सर्कुलर में आ गया। तो ये भी एक मेथड है, जो अच्छा लगे उससे कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1 करेंगे, ये हम लोग का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन ने बोला है इफ द वैल्यू ऑफ एन एंगल इन डिग्री इज d एंड इन रेडियन इज r। देखो डिग्री और रेडियन तुम लोग दोनों समझ गए हो, बहुत सारे सम्स हम लोग यूज कर चुके हैं। देन लेट अस डिटरमिन द वैल्यू ऑफ r/d। तो बताइए r/d का वैल्यू क्या होगा। तुम लोग को इस क्वेश्चन में जाने से पहले एक रिलेशन याद रखना होगा कि d/180 इज इक्वल्स टू होता है r/π, where d stand for any degree and r stand for radian। तुम किसी भी डिग्री को ले लो, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री, 30 डिग्री बाई 180 में काम करना, और जो 30 डिग्री का जो रेडियन होता है उसको बैठा के पाई से डिवाइड करना, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये तुम लोग को याद रखना होगा, ये रिलेशन है। डिग्री बाई 180 इज इक्वल्स टू क्या होता है r/π होता है। तुमसे बोला है r/d का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो एक काम करो d और पाई का जगह को इंटरचेंज करो, तो दिखने में हो जाएगा देखो r/d इज इक्वल्स टू π/180। क्या किया हम, d और पाई का जगह को इंटरचेंज किए, इंटरचेंज मतलब d के जगह में पाई और पाई के जगह में d, तो r के नीचे कौन आ गया d आ गया। अब सोचोगे सर आप पाई और d का इंटरचेंज क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था r/d का वैल्यू निकालने के लिए, तो देखो इंटरचेंज कर दिए, तो r/d की जगह में क्या दिख रहा है π/180, वही तो फाइंड करने बोला है, r/d क्या होगा π/180 होगा। हो गया आंसर। पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। कुछ बच्चे लोग तो देख के तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सर कितना कॉम्प्लिकेटेड गंदा सम आ गया है, लेकिन है बहुत ही मजा आएगा। बोला है लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस। इसका कम्प्लीमेंट्री बताना है, तो अगर इसका कम्प्लीमेंट्री बताना है तो इसको किससे माइनस करोगे, 90 से माइनस करेंगे। अभी पिछला 1-2 क्वेश्चन में बहुत डिस्कशन हुआ इस पर। अगर इसका कम्प्लीमेंट्री बताना है तो इसको 90 से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि सम ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 होता है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे 90 से माइनस करेंगे। लेकिन देखो कितना इंटरेस्टिंग है, लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री। अब दिया है 35 मिनट, साथ में दिया है 15 सेकंड। अगर सोचो कितना अच्छा होता अगर क्वेश्चन में सिर्फ 63 डिग्री होता,
तो 90 माइनस करते तुरंत आंसर आ जाता है। लेकिन 63 डिग्री के साथ 35 मिनट और 15 सेकंड भी दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत मजा आएगा। देखो 90 से माइनस करो पहले 63 डिग्री 35 मिनट और 15 सेकंड। तो माइनस करेंगे हम लोग, यहाँ पे लाके माइनस करते साइड में 90 और उसके नीचे में कौन आएगा 63 डिग्री 35 मिनट और यहाँ पे 15 सेकंड। अब देखो यहाँ पे अगर सिर्फ ऐसा होता 90 डिग्री से माइनस करना होता 63 तो बहुत ही आसान होता। पर यहाँ देखो अब ये डिग्री डिग्री ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मिनट और सेकंड तो है नहीं। अब क्या करें, तो एक काम करते हैं 90 डिग्री से 1 डिग्री निकाल के इसको यहाँ रखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री लिखेंगे तो 1 डिग्री से मिनट तो माइनस होगा नहीं, तो एक काम करेंगे उस 1 डिग्री को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भाई यहाँ मिनट है। फिर उस मिनट में से 60 मिनट में से हम लोग 1 मिनट निकाल के यहाँ पे रख देंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे सेकंड है, तो वहाँ जो 1 मिनट लिखेंगे उसको 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये दिखने में ऐसा होगा, देखो इसमें से 1 डिग्री निकाल लेंगे तो हो जाएगा 89 डिग्री। उस डिग्री को निकाल के यहाँ पे रखे तो क्या हो रहा था 60 मिनट। उस मिनट में से 1 मिनट निकाल लेंगे तो हो जाएगा 59 मिनट, और उस मिनट को जो निकाल के यहाँ पे रखे 1 मिनट उसको कर देंगे 60 सेकंड। अब नीचे में जैसे देखो 63 डिग्री 35 मिनट एंड 15 सेकंड। देखो समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किए, क्योंकि सिर्फ डिग्री से ये सब कैसे माइनस होगा। तो 1 डिग्री निकालो यहाँ हो जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट मतलब होता है 1 डिग्री मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में से 1 मिनट निकाले तो ये हो जाएगा 59 मिनट, और 1 मिनट निकाल के जो यहाँ रखे थे हम उसको कर देंगे हम 60 सेकंड। तो सेकंड के नीचे देखो सेकंड आ गया, मजा आ गया। देखो अब माइनस करो 60 में से 15 माइनस होगा तो 45 सेकंड, यहाँ पे माइनस होगा तो 24 मिनट, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे 2 यानी कि 26 डिग्री। हो गया कितना इजी, देखो मजा आ गया। पार्ट 3 में देखो बोला है इफ द मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस एंड दिस। एक ट्राइंगल है जिसमें 2 एंगल हम लोग को पता है, बोला है देन लेट अस डिटरमिन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल। ये जो थर्ड एंगल होगा उसका सर्कुलर वैल्यू बताइए। तो बहुत ही आसान है, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, जिसमें से ये दोनों पता है। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे 180 से दोनों को माइनस कर देंगे। तो एक काम करो पहले दोनों को प्लस कर लो उसके बाद 180 से माइनस कर दो। जैसे अगर ये है 30, ये है अगर मान लेते 50, तो दोनों को ऐड करो 30 50 कितना होगा 80, उसके बाद 180 से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 100 हम लोग का। तो पहले दोनों को प्लस करो उसके बाद 180 से माइनस करो। यहाँ पे देखो वही करने वाले हम लोग, इन दोनों को प्लस करो फिर 180 से माइनस कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों को प्लस करो 65 डिग्री 56 मिनट 55 सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा 64 डिग्री 3 मिनट और 5 सेकंड। इन दोनों को ऐड करो तो 55 सेकंड और 5 सेकंड मिलके क्या बनेगा 60 सेकंड। यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 59 मिनट, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और यहाँ पे 12। अच्छा अब देखो ये तो हो गया हम लोग का 60 मिनट ना 60 सेकंड। तो 60 सेकंड मतलब क्या होता है 1 मिनट होता है। तो एक काम करो वो 1 मिनट इसमें डाल दो तो हो जाएगा 129 डिग्री, और ये हो जाएगा 59 + 1 यानी कि 60 मिनट। अच्छा 60 मिनट मतलब क्या होता है 60 मिनट मतलब क्या होता है 1 डिग्री होता है। तो 60 मिनट की जगह हम क्या ले दिया 1 डिग्री। अब इसमें ऐड कर दो इसको तो 129 + 1 कितना होगा 130 डिग्री, यानी कि इन दोनों का सम कितना हो गया हम लोग का 130 डिग्री। तो अब बताओ इसका थर्ड एंगल क्या होगा। ये तो बहुत आसान हो गया भाई। थर्ड एंगल हम लोग का हो जाएगा 180 - 130 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो अब इसको हम लोग सर्कुलर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे 50 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो यहाँ पे 0 0 कट कर दो, क्या बचा ऊपर में 5π और नीचे बचा 18। हो गया आंसर। पार्ट 4 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा बनाने में। देखो बोला इन अ सर्कल इफ एन आर्क ऑफ 220 सेंटीमीटर लेंथ सब्सटेंड एन एंगल ऑफ मेजर 63 डिग्री एट द सेंटर। देखो एक आर्क है हम लोग का 220 सेंटीमीटर वाला, और सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 63 डिग्री। अब बोला है डिटरमिन द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसका हम लोग को इस सर्कल का रेडियस बताना है। तो बहुत ईजी, देखो यहाँ जो 63 डिग्री है वो आर्क कितना बना रहा है 220। देखो 63 डिग्री आर्क कितना बना रहा है 220। अच्छा बता दो 1 डिग्री तब कितना बनाएगा, जब 1 वाला सेंटेंस बनाते तो 63 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर कितना होगा 220, यानी कि 1 डिग्री कितना आर्क बनाएगा 220/63 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ अगर 1 डिग्री इतना बनाएगा तो पूरा 360 जो बनेगा वो कितना बनाएगा।
360 हम लोग का आर्क बनाएगा 220/63 इंटू 360। याद ये वाला, ये यूनिटरी मेथड है ना, बचपन तुम लोग किए होगे कि 4 आदमी मिलकर 10 दिन में काम करे, तो बताइए एक आदमी कितना दिन में काम करेगा। तो 1 वाला सेंटेंस जब बनाते तो वो कहाँ जाता है, डिवाइड में, और उसके बाद वाला जब सेंटेंस बनाते तो वो होता है हम लोग का मल्टीप्लाई। ये तुम लोग बहुत बार किए होगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 9 के टेबल से कट करते हैं, 9 7 ज़ा 40 ज़ा, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 8800/7 सेंटीमीटर। यानी कि जब ये 360 का पूरा चक्कर लगाएगा, पूरा 360, तो जैसे सिर्फ 63 डिग्री में कितना था, 220 था, जब ये पूरा 360 का चक्कर लगाएगा तो पूरे आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, 8800/7। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। जब 63 का एंगल बना था तो आर्क था 220, जब पूरा 360 का एंगल बनेगा तो आर्क कितना बनेगा, ये वाला। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ये जो पूरा टोटल आर्क होता है, सर्कल का जो पूरा आउटर बाउंड्री होता है, उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल। यानी कि पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 8800/7 होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि सरकमफ्रेंस जो होगा, देखो कैसे घुमा के हम लोग इसको लेके आ रहे हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा, 8800/7 होगा। यही ना हम लोग निकाले हैं। 1 डिग्री में 63 डिग्री में इतना है, तो पूरा 360 डिग्री में पूरा लेंथ कितना होगा, इतना होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। अब तुम लोग सोचोगे सर इसको सरकमफ्रेंस आप क्यों लिख रहे हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2πr होता है, और इक्वल्स टू में 8800/7। देखो यहाँ पे अपना आर हम लोग का छुपा हुआ है, यहाँ से हम लोग आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक काम करो, पाई का वैल्यू बैठाओ, तो लिखेंगे 2 इंटू पाई के लिए वैल्यू बैठाएंगे 22/7, यहाँ पे साथ में है आर, और इज इक्वल्स टू में क्या है, 8800/7। अब यहाँ से हम लोग आर को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितना लोग घुमा के लिए क्या है, पहले 63 का आर्क हमको पता था, फिर हम 1 डिग्री निकाले, फिर पूरा 360 निकालिए। 360 का जो पूरा आर्क होता है उसी को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। हम जानबूझ के उसको सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट किए, क्यों, क्योंकि जब सरकमफ्रेंस का हम फॉर्मूला लिखेंगे उसमें देखो मेरा आर छुपा हुआ है, अब वही तुमको फाइंड करना है। तुम लिखे 2πr, पाई का वैल्यू बैठा दी 22/7, आर का वैल्यू नहीं बैठा है क्योंकि नहीं पता है, वही तुम लोग को निकालना है। अब कैंसिल करो, इक्वल्स टू में नीचे नीचे कैंसिल होता है तो 7 7 कैंसिल, और ऊपर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200। तो आर यानी कि रेडियस कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 5। ये हम लोग के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ क्वेश्चन में घड़ी भी बना हुआ है जो तुम लोग का बुरा वक्त बता रहा है मैथ में। देखो हम लोग जानते हैं कि घड़ी में ये तो एक सर्कल होता है ना, तो एक 360 पूरा कवर होता है। कोई भी कांटा जब एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो एंगल कितना बनाता है, 360 का बनाता है। तो अब देखो ये पूरा 360 है और यहाँ पे 12 नंबर है ना, अगर यहाँ पे 12 नंबर है और 360 है तो हर एक एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये मान लेते हैं आवर हैंड है, मतलब 1 घंटा वाला है, घंटा वाला हैंड है इसका। तो 1 घंटा में जैसे 12 से 1 तक जब आएगा तो कितना एंगल कवर करेगा, 30 डिग्री कवर करेगा। अब इसको अगर बोलेंगे इसका सर्कुलर वैल्यू बताओ, तो 30 का सर्कुलर वैल्यू कितना हो जाएगा, π/180 से सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है लेट अस राइट द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एन एंगल फॉर्म बाय द एंड पॉइंट ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर। घंटा वाला जो कांटा है 1 घंटा में कितना एंगल बनाएगा, उसका सर्कुलर वैल्यू बताइए। तो हमको पता है कि 12 नंबर है, 360 का कवरेज होता है, तो हर एक एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, तो हो जाएगा 30 डिग्री। इसको अगर हम लोग सर्कुलर में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 31 जा 6 जा से कैंसिल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आंसर, π/6 हो जाएगा। हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि तुम लोग का चैप्टर बहुत मजा आया होगा, और मजा आएगा जब तुम लोग खूब जोरदार प्रैक्टिस करोगे, कमांड भी आ जाएगा और बहुत इंटरेस्ट होगा मैथ बनाने में। और फिर ना मतलब ऐसा होगा ना कि जैसे तुमको लगे कि सर ये मैथ तुमको इतना टफ लगता था, पर है तो बहुत इजी, बस बीच में क्या चीज़ का कमी है, प्रैक्टिस का कमी है। इसको कवर कर लो, फिर देखना मजा ही मजा है।